हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगर आप लोगों ने 30 कमेंट्स कर दिए तो मैं लाऊंगी लॉन्ग स्टोरी शाइनवन की, और ये स्टोरी शाइनवन ही होने वाली है। क्योंकि देखो, मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट चाहिए कि मैं शाइनवन स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा ले आऊँ, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं लॉन्ग ले आऊँ, तो इसमें मुझे 30 कमेंट्स दो, फिर उसके बाद मैं लॉन्ग स्टोरी लाऊंगी शाइनवन की। और देखो, मैंने कोई 30 कमेंट्स ज़्यादा नहीं मांगे हैं, क्योंकि अगर एक इंसान एक कमेंट करेगा तो बहुत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मतलब 1K तक तो आराम से चला ही जाता है व्यूज़। तो यार, 1000 लोगों के लिए 30 कमेंट्स क्या है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास टाइम वो लोग कर देना, ठीक है ना। तो चलो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी शाइनवाई होने वाली है, और ये कॉलेज से शुरू होगी, और इसमें हम कई अप्स एंड डाउन देखेंगे, और ये जाके इनके मैरिज पे या फिर कुछ हो सकता हो सैड एंडिंग हो। मेरे मूड का कोई ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग करते करते कब क्या मूड बन जाए। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे एक दूसरे को पकड़ के, और उसको देख के सब लोग बस कह रहे थे, तुम दोनों इतना चिपकना बंद करो यार, तुम लोग इतना क्यों चिपकते रहते हो। तभी उधर से आवाज आती है, हाँ तुम लोग हमसे जलते हो इसलिए तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो। तभी जो जिस इंसान ने बोला था ऐसा, उसे एक इंसान बोलता है, अरे विंग ऐसा नहीं बोलते, ये बहुत बुरी बात है, उनसे ऐसा मत बात करो। तब विंग कहता है, वांची तुम शांत रहो, तुम इन लोगों को नहीं जानते क्या, ये सबके सब जलनखोर हैं, सब लोग मुझसे जलते हैं, तुम मेरे पास हो ना इसीलिए ये लोग ऐसे जल रहे हैं। तब जो वांची था वो शाय हो जाता है, उसके फेस पे पूरा ब्लश आ जाता है, और वो स्माइल करने लगता है। तभी जो जियान था वो कहता है, विंग तुम रहने ही दो, बस करो, मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा तुम वांगजी से प्यार करते हो, और तुम अपने प्यार का दिखावा हर जगह पे करते हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है। तब विंग कहता है, जियान तुम मुझसे जलते हो इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं, और हंसते हुए सब लोग बस एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज लाइफ है तो भाई आराम से तो रहना ही होगा। और हमें दिखाते हैं यहाँ से विंग के पास कॉल आती है, और विंग वहाँ पे कॉल देखता है, तो कहता है, हे गाइस मुझे जाना होगा, एक्चुअली मेरे डैड का कॉल आ रहा है, और अगर मैं नहीं पहुँचा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और मैं वो दिक्कत झेल नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम जाओ, और हम यहाँ पे संभाल लेंगे, ठीक है ना। और ये कह के वो लोग भेज दे। तभी जो विंग था वो जाते हुए लौट के आता है, और वांगजी को देखता है, और कहता है, वांगजी प्लीज तुम घर पे अच्छे से पहुंच जाना, ठीक है ना। तब वांगजी कहता है, विंग मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम मेरा ऐसे ध्यान रख रहे हो, समझे, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तभी जो विंग था वो कहता, हाँ मुझे पता है तुम ध्यान रख सकते हो, पर क्या करूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ। तब वहाँ कहता, हाँ कुछ भी, तुम मेरे कोई भी ख्याल नहीं रखना चाहते हो, तुम बस अपना देखना चाहते हो ख्याल। तब जो ध्यानचंद था वो कहता, अच्छा अच्छा ठीक है विंग तू जा, हम लोग छोड़ देंगे वांगजी को। तब वांगजी कहता है, तब विंग कहता, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वो अकेला ही चला जाएगा, नहीं तो तुम लोग को क्या भरोसा कि तुम वांगजी को पटा लो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो जियानचंद था वो हंसने लगता है, और इधर वांगजी कहता, विंग तुम मुझे क्या समझते हो, मैं किसी से भी पट जाऊंगा, तुम ऐसे मुझे कैसे समझ सकते हो कि मैं किसी भी राह चलते इंसान से पट सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा। तभी जियानचंद कहता है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं राह चलता इंसान हूँ, मतलब तुम मुझे एकदम टपोरी बना दे रहे हो, मतलब मैं रास्ते पे तुम क्या कर। तब वांगजी कहता है, सॉरी जियानचंद, पर मेरी बातें तुम्हें हर्ट कर सकती है, वैसे भी तुम्हारा दिल कभी ना कभी इधर उधर आता रहता है, भंवरे की तरह किसी पे भी चला जाता है। तो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं, और मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो ब्रदर है वो आने वाले हैं, तो मुझे उनके पास भी जाना है, वो ट्रेन से आ रहे हैं, तो मुझे स्टेशन पे भी जाना है, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर जाऊँगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है तुम चले जाना, और मैं भी जा रहा हूँ, बाय गाइस। और ये कह के वो चले जाता। और इधर जो नेहो सिंह था, जियान चंद था, वेनचिंग वेन्नी, ये सब बैठे हुए थे, और ये लोग फिर हंसने लगते हैं, क्योंकि विंग बार बार जा रहा था और लौट लौट के चला आ रहा था वांगजी के पास, और कहता वांगजी, और वो गले लगा ले रहा, पर जो वांगजी था वो कहता, ओह विंग जाओ, आप तुम क्या बिहेव कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता, हाँ हाँ ठीक है अब कंफर्म मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता, और ये देख के सब लोग हंस रहे थे, और वांगजी से कहते, वांगजी सच में ये कितना ज़्यादा
कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा है। तभी जो वांजी था वो कहता है हाँ बंद करिए आप लोग, मुझे पता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, और ये कह के वो रूड टोन में बोल के वो चला जाता है। तभी जो बच्चे थी वो कहती है सच में ये इंसान बस अपनी सॉफ्ट साइड विंग को ही दिखाता है और किसी को भी नहीं दिखा सकता है। सच में ये इंसान का तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं। तभी जियानचंग कहता है छोड़ो जाने दो, वैसे भी हमारी भी क्लासेस हैं तो चलो, नहीं तो ग्लैन वांगजी की वजह से हम भी डांट खा जाएंगे। वो तो क्लास में चला गया। तो जो मौसम था वो कहता अरे यार तुम लोग क्या क्लासेस क्लासेस करते रहते हो, इससे अच्छा हम कहीं बाहर चलते हैं। पर वो लोग कहीं नहीं जाते, वो लोग चले जाते हैं क्लास में। और वहाँ पर जाने के बाद वांगजी फर्स्ट बेंच पे बैठा था एकदम अच्छे बच्चे की तरह, और जो उसके दोस्त थे जो ये लोग थे, ये लोग विंग के दोस्त थे, और विंग की वजह से वांगजी से भी बात हो जाती है इन लोगों की। ये लोग जाते हैं लास्ट बेंच पे बैठते हैं क्योंकि ये लोग बैक बेंचर हैं। और इधर वांगजी हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, मतलब हर एक चीज कर रहा था। तभी जो नर्स है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता आखिर में इस इतने टैलेंटेड इंसान ने विंग में क्या देखा जो विंग से ये प्यार करने लगा। बताओ ये हमारे स्कूल का टॉपर है, इसको स्कॉलरशिप भी मिली है, फिर भी ये ऐसे, मुझे समझ में नहीं आता आखिर में उस विंग में क्या है। आए दिन वो किसी ना किसी से फ्लर्ट भी करता रहता है। तभी जियानचंग कहता है अरे हमें क्या करना है, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि विंग का दिल इधर उधर होता रहता है। और भांगजी के साथ तो वो कुछ ज़्यादा ही टाइम से सीरियस है, मतलब भांगजी के साथ उसने 1 महीने बिता दिए, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा। नहीं तो अभी तक उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी थी सब 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 10 दिन रह के ब्रेकअप हो जाता था। तभी नर्सन कहता अरे पिछली बार रिलेशनशिप का नहीं पता, पिछली बार बस 10 मिनट का रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ होता है। तब जो जियानचंद था वो हंसने लगता और कहता है ये वही ही कर सकता है 10 मिनट के बाद ब्रेकअप। और ये कह के वो लोग हंस रहे थे पीछे। तभी टीचर कहते हैं तुम लोग क्यों हंस रहे हो, और इतना ही हंसना हो तो चलो मुझे भी बताओ तुम लोग क्या जोक मार रहे थे। तभी जो जियानचंद था वो कहता है वो सर, तभी जो सर थे वो अब बुक को रख देते हैं टेबल पे और कहते हैं चलो मुझे भी बताओ आखिर में तुम लोग किस जोक पे हंस रहे थे, मुझे भी हंसना है। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो तुम लोग बताओ तुम लोग किस बात पे हंस रहे थे, जैसे मैं भी हंस सकूं। पर वो लोग कुछ नहीं बोल पाते और फिर देते हैं क्लास से बाहर जाने के लिए। और ये सुनने के बाद वो लोग मुंह बना लेते हैं और कहते हैं सर पर वहाँ से उन्हें गेट आउट कर दिया जाता है। और बाहर जाके वो लोग अब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हमारी लाइफ ऐसी होनी है। सच में जब तक विंग रहता है, विंग बातें करता है, उसे कोई भी नहीं बोलता। और इधर हम लोग हैं, हम लोग थोड़ी सी भी आवाज़ कर देते हैं तुरंत टीचर हमें निकाल के बाहर दफा कर देता है। तभी जो वेंचिक थी वो कहती हाँ वो ऐसा होगा ही क्योंकि विंग को कोई नहीं बोल सकता, वो यहाँ के ट्रस्टी का बेटा है, तो उसके फादर का कुछ तो रौब रहेगा ही। और ये कह के वो लोग बातें ही करने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो बस पढ़े जा रहा था, वो उन लोगों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी पढ़ाई खत्म करता है। और जब वो क्लास से बाहर निकलता है तब जो जियानचंद था वो कहता है हे वांगजी क्या तुम हमें अपना नोट्स दे सकते हो। तब वांगजी कहता है क्या मेरा नोट्स, पर मेरा नोट्स आप लोग को क्यों चाहिए। तभी वांगजी कहता है, वांगजी की बातें सुन के वो लोग कहते हैं, वांगजी की बातें बोल कह के वो लोग सुन, मतलब कह सुन के बोलता है वांगजी कि मेरे नोट्स क्यों चाहिए आप लोगों को। तभी जो जियानचंद था वो कहता अरे वांगजी हम लोग बाहर खड़े थे इसलिए चाहिए, तुम ऐसा क्यों करो, दे दो ना। तभी जो वांगजी था वो कहता नहीं मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग की गलती थी, आप लोग ही ऐसे बाहर आ गए थे, आप लोग को सर से माफ़ी मांग के वहाँ बैठ जानी चाहिए थी। पहली बात आप लोग को बात ही नहीं करनी चाहिए थी तो पनिशमेंट ही नहीं मिलता। तब जो ध्यानचंद था वो कहता अरे ये क्या है, अब इसका क्या करें। और ये कह के वो कहता है पर वांगजी हम सच कह रहे हैं, हम करना चाहते थे पढ़ाई, पर तुम जानते हो ना ये दिल मानता नहीं। तभी वांगजी कहता है क्या। तब जो ध्यानचंद था वो कहता है वांगजी मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग करना चाहते थे पढ़ाई पर क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। एक्चुअली क्या है ना कि हम हमारा मन नहीं लगता तो तुम हमें नोट्स दे दो हम कॉपी कर लें। तब विंग कहता हाँ नहीं दूंगा। तभी जियानचंद कहता है वांगजी अगर विंग होता तो तुम दे देते ना। तब वांगजी कहता हाँ ऑफ कोर्स वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे दे ही देता। और ये कह के वो हंसता है। पर जो जियानचंद वो कहता है मैं क्या करूँ, ये तो हमें देने वाला नहीं। और ये कह के वो लोग मुंह बनाते पर वांगजी नहीं देता है, वहाँ से चला जाता है अपने घर। और विंग वांगजी सबसे पहले जाता है स्टेशन, फिर वहाँ से अपने ब्रदर के साथ वो घर पे जाता है। और यहाँ पे हमें वांगजी का घर दिखाया जाता है। वांगजी एक छोटे से घर में रहता है जहाँ पे 2 रूम है और किचन है और एक लिविंग रूम है, छोटा सा रूम है, और वहाँ पे बस सोफा है और कुछ भी नहीं है। और वांगजी के रूम में बेड भी नहीं है, वांगजी नीचे बिस्तर लगा के सोता है। और जो वांगजी का गग्गा है उसमें एक बिस्तर लगा हुआ, पहले वो वांगजी के रूम में था पर वांगजी ने वो जगह अपने गग्गा को दे दी तो उसके गग्गा फर्श पे ना सो वो सो लेगा। और वो ऐसे ही उनका छोटा सा घर था और किचन था। और वांगजी अब आता है अंदर अपने गग्गा को लेकर और कहते हैं गग्गा
आप फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ बनाता हूँ। तब शीशान कहते अरे नहीं वांग जी, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा खाना लाया है गाँव से जो ताज़ी-ताज़ी है और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। और ये कह के वो देता है वांग जी को। तब वांग जी कहता है गगा ये आप किस लिए लाए, बहुत महँगा पड़ा होगा। तब शीशान हँसते हुए कहते हैं अरे नहीं-नहीं, ये हमारी बगल की जो आंटियाँ है ना, उन्होंने हमें फ्री में दी है, तो तुम खा सकते हो, एन्जॉय करो वांग जी, और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने का है वैसे भी, ये फ्री है सब, और शहर में इससे भी महँगा मिलता है जितना गाँव में मिलता है। तब वांग जी कहता हाँ, ये तो बात सही है, और ये कह के फिर वो खाने लगता है और शीशान भी उसके साथ बैठ के खा रहे थे, और दोनों भाई अभी अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और वांग जी के सामने में कोई भी नहीं, वांग जी है, वांग जी का गग्गा है, और ये लोग लोअर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास होते तो पैसे की मतलब पैसा नॉर्मल ही रहता, लेकिन अभी ये लोग लोअर मिडिल क्लास है, तो इनके पास पैसे की मारा मारी रहती है। तभी जो शिशांत है वो कहते हैं वांग जी, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे कहीं जॉब कर लूँ, वैसे भी गांव में काम करने से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, वहाँ मेहनत ज़्यादा कराते हैं और पैसे कम देते हैं। तब वांग जी कहता है गगा ज़रूर, आप अपने रिज्यूमे भेज सकते हो कंपनीज में, वो लोग हायर कर लेंगे। तब शिशांत कहते हैं पर वांग जी मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे हायर करेगा, तुम्हें पता है ना मुझे मुझे पढ़ाई छोड़े कितने टाइम हो चुका है और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वांग जी कहता है गग्गा आप एक बार ट्राई तो करो, हो सकता हो कहीं मिल जाए। तब सचिन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ट्राई करना चाहिए। और ये कह के वो वांग जी के सर पे हाथ फेरते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जी सारे डिश वॉश करता है और फिर वो भी अपने रूम में चला गया था। और जब अपने रूम में जाता है तो वो अपने मोबाइल पे देखता है, उस पर ढेर सारे कॉल्स। ये देख के वांग जी तुरंत कॉल बैक करता है और कहता है हेलो। तभी विंग कहता है वांग जी तुम कहाँ थे, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। वांग जी मुझे कितनी टेंशन हो रही है तुम्हारी। तब वांग जी कहता है अरे अरे विंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने गगा के साथ खाना खा रहा था इसलिए मुझे लेट हो। तब विंग कहता ओह अच्छा ऐसी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए घबरा ही गया था कि तुम्हें क्या हो गया विंग। वांग जी तब वांग जी की बात मतलब विंग की बात सुन के वांग जी कहता अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, और तुम बताओ तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया था। तब विंग कहता हाँ उन्हें कुछ ऑफिस में काम था इसलिए बुलाया था, चलो अभी मैं रखता हूँ तुम सो जाओ। तब वांग जी कहता हाँ ठीक है बाय। और ये कह के वो फोन को कट कर देता। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में बैठा है। और अभी हमें विंग के बारे में बताते हैं। विंग के फैमिली में विंग है, विंग की ग्रैंड मदर है और उसके मॉम है और डैड है। और उसके जो मॉम डैड है वो विंग से बहुत प्यार करते हैं, ग्रैंड मदर भी अपने सर पे रखती है। लेकिन एक इनके घर में प्रॉब्लम है, इन्हें नाम खून खानदान ये सब बहुत ज़्यादा प्यारा है, इनको अपने नाम से बहुत प्यार है, इनकी जो इज्जत है वो कम नहीं होनी चाहिए। और वो लोग किसी से भी दोस्ती करने से पहले खानदान खून देखते हैं कि आखिर में ये अमीर घर का है कि नहीं, इनकी हैसियत है हमसे बोलने की नहीं कि नहीं, ऐसा मतलब ये लोग देखते हैं। और तब उसके बाद वो लोग बातें करते हैं या फिर कुछ भी अपने बराबरी के, ऐसा मान सकते हो कि अपने बराबरी के नीचे वालों से ये लोग कुछ भी बातें नहीं करते हैं, समझे। तब जब वांग जी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा ना। तब जब हम देखते हैं तब जो विंग था वो बैठा हुआ था और वो बात करने के बाद बस अपने मोबाइल को देख ही जा रहा था। तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ आती है और कहती है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता हाँ हाँ ग्रैंड मैं ठीक हूँ। तभी जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर ने आज तुम्हें डांटा है, कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा करने दो। वैसे भी वो बूढ़ा हो गया है ना, तो उसको ऐसे ही दौरे पड़ते रहते, इसलिए अपना सारा दौरा तुम्हारे ऊपर निकालता है। और ये कहकर उसकी ग्रैंड मदर हंसने लगती है। और ये सुन के विंग के भी चेहरे पे स्माइल आ गई थी, उसकी ग्रैंड मदर ऐसे बात ही कर रही थी कि उसकी पापा को दौरे आते, मतलब कोई अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। ये सोचा था पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। तब जब विंग था वो कहता है ग्रैंड मदर मैं सोचता हूँ क्या मैं इनका रियल बच्चा हूँ जो ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर में ये लोग चाहते क्या। हमेशा हमेशा बस इन लोगों को बिजनेस 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 रहता है। आपको पता है ना बचपन में आपने मुझे अकेले पाला है, मॉम डैड हमेशा बिजनेस ट्रिप पे होते थे, मुझे कभी टाइम नहीं दिया। क्या इन लोगों ने कभी भी मेरा एक भी बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया है? कभी नहीं, कभी भी नहीं किया। तो मैं क्या करूँ। तभी जो वहाँ पर ग्रैंडमा थी वो कहती है अभी बेटा मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, मैं बहुत समझती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बस यही होप करती हूँ कि इन दोनों को दिमाग ठिकाने आ जाए। वैसे भी इतना पैसा ये लोग कमा के क्या ही करेंगे, एक ही बच्चा है। तब विंग कहता है ये तो मैं भी इन्हें समझाना चाहता हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं कितना क्या संभालूंगा, इन्हें सोचना चाहिए। पर ग्रैंड माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब ग्रैंड मदर कहती है विंग इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती बेटा, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, तो मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है हाँ आपसे
बताना ही सबसे बड़ा प्लान था मेरा। तब ग्रैंडमा कहती है, हाँ भाई ये क्या कह रहे हो, मुझसे बताना बुरा प्लान था, मुझे तो पता नहीं था कि तुम ऐसा सोचते हो। तब पिंक कहता, अरे नहीं ग्रैंडमा ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं अपने बातों का सोल्यूशन चाहता हूँ, मुझे सोल्यूशन चाहिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे बहुत ज़्यादा इस सोल्यूशन की ज़रूरत है। और ये कह के वो सोल्यूशन ही मांग रहा था, लेकिन अफ़सोस की बात है उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे सॉल्यूशन थे, और वैसे भी उसके सिबलिंग्स भी नहीं है कि वो अपनी बातें शेयर कर सके। एक ग्रैंडमा है, उनके साथ भी कुछ बातें शेयर करने में कंफर्टेबल होता है, कुछ बातें नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा एज एज गैप है, 2 जनरेशन का एज गैप आ चुका है। अगर विंग के जनरेशन का कोई उसका कज़न होता या फिर कोई सिबलिंग्स होते तो वो शेयर कर पाता, लेकिन ग्रैंडमा के साथ एक उसका ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, इसलिए वो सब कुछ नहीं शेयर कर सकता। पर विंग का मन करता है काश उसके पास भी कोई होता जिसके साथ शेयर कर पाता, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है उसके साथ। वो बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर पाता, वो भी सारी चीज़ें नहीं। विंग ने कभी भी अपनी लाइफ की आधी चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ और वांगजी के साथ शेयर ही नहीं किया है, जो उसका बॉयफ्रेंड है। और अभी हमें दिखाते हैं सेम शिफ्ट करके मॉर्निंग में विंग तैयार होता है, और तैयार होने के बाद वो निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे वांगजी से मिलना है। वांगजी से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है, उसे बस वांगजी से मिलना है, बस भी कहीं वो कॉलेज से जल्दी चला आया था। और अभी विंग तैयार होकर जा रहा था, तभी जो विंग के फादर थे वो देखते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो विंग? तभी विंग उनकी तरफ मुड़ता और कहता है, फादर मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तब मिस्टर भी कहते हैं, कोई जरूरत नहीं आज कॉलेज जाने की, आज तुम्हें मुझे मेरे साथ एक पार्टी में चलना है। तब पिंक कहता, पर डैड मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मुझे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप प्लीज़ मुझे ना ही रोको, तभी बेटर होगा। तब जो उसके डैड थे वो कहते, नहीं तुम नहीं रुकोगे, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, समझे? और वैसे भी कॉलेज जाना इतना भी ज़रूरी नहीं है, आज तुम्हारा कोई पेपर नहीं है और तुम्हें आगे चल के हमारी फैमिली बिजनेस को ही संभालना है, तो तुम चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उससे को धमकाते हैं, पर विंग का जाने का मन नहीं था। पर ग्रैंड माँ भी कहती है, विंग चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे अभी जंग छिड़ जाएगी और फिर तुम्हारी मॉम डैड अलग ही जाके लड़ेंगे। तब विंग कहता, अच्छा ठीक है ग्रैंड माँ, और वो मान जाता। और वो अभी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो कैसे क्या करे। और इधर वांगजी तैयार होकर निकल चुका था और वो रास्ते में जा रहा था, और उसने आज विंग के लिए कुकीज बनाई थी, जो विंग को बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। तब वो जाते हुए सोचा था वो विंग को देगा, विंग सरप्राइज जाएगा। और तभी विंग का कॉल आता है, और विंग का कॉल जब वांगजी देखता है तब वो खुश हो जाता है, अरे विंग का कॉल आया। और ये देख के उसके चेहरे पे पूरी एकदम बड़ी सी स्माइल दिखती है। और तब वांगजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कॉल उठाता है और कहता है, हे विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए। तभी जो विंग था उधर से बोलता है, सॉरी वांगजी मैं आज नहीं आ सकता हूँ, एक्चुअली मेरे फादर मुझे एक पार्टी में लेके जा रहा है तो मैं नहीं आ सकता। तभी जो विंग था वो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वांगजी, विंग तुम नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हम कल मिल लेंगे। तब विंग कहता, पर वांगजी मुझे तुमसे मिलना था। तब वांगजी कहता, कोई बात नहीं विंग, तुम अपने फादर के साथ जाओ, और वैसे भी तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी वो तुम्हें लेके जा रहे हैं। और ये कह के वांगजी उसे समझाता है, और फिर वांगजी कॉल कट कर देता है। और आज का दिन जो था वांगजी का वो बहुत ही शांत बीतता है, उसको बहुत बोर्ड फील हो रहा था, विंग था ही नहीं। और उसके दोस्त भी देख रहे थे कि वांगजी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये देख के उन्हें थोड़ा उदास फील होता, क्योंकि भले वांगजी उनका दोस्त नहीं है पर विंग के साथ रहता है तो उनके साथ भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ी तो बॉन्डिंग हो ही जाती है। और वो लोग विंग के बदले वांगजी को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वांगजी खुश होगा नहीं, कभी नहीं। और वो सीधा कॉलेज खत्म होने के बाद घर पे आता है और देखता है शिचान तैयार होकर कहीं जा रहे थे। तभी जो वांगजी था वो कहता है, काका आप कहाँ जा रहे हो? तब शिचान कहते हैं, वो मुझे एक जॉब मिली है तो मैं उसी पे जा रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब है और पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। तब वांगजी कहता है, काका कितने पैसे मिल रहे हैं? तब वो बताते हैं कि उन्हें 15,000 रुपये बस एक दिन का मिल रहा है। ये सुन के वांगजी तो खुश होता और कहता है, काका क्या मेरे लिए भी काम करने की कोई जगह होगी, मैं भी कर लेता, वैसे भी आज एक ही दिन करना है और मैं थका भी नहीं हुआ हूँ। तब जो शिजान थे वो कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। और तो वो जिनसे बात किए थे उनसे बात करते हैं, तब वो कहते हैं ठीक है लेके चले। और फिर वांगजी और शिजान तैयार होकर पहुँचते हैं एक होटल के बाहर। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग कार से उतर के आ रहे हैं। ये देख के वांगजी सोचता है, हाँ इतनी बड़ी पार्टी। और ये देख के वो कहता है, कक्का। तब शिजान कहते हैं, वांगजी इतनी बड़ी पार्टी है तभी तो हमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। और अंदर जाके वांगजी और लैन चेचान वहाँ पे काम करने लगते हैं। और काम करते हुए उन्हें सब कुछ मतलब अभी सब कुछ सेटल डाउन किया जा रहा था बैंक्वेट में।
कैसे क्या रहेगा, सब कुछ टेबल वेबल सब कुछ सही हो रहा था। और जो लोग आ रहे थे वो लोग एक रूम में जा रहे थे जो ऑफिस टाइप का था, वहाँ पे कुछ डील्स होती, फिर उसके बाद ये पार्टी शुरू होने वाली थी डील के बाद। तब अभी यहाँ पे तैयारी हो जाती और तैयारी होने के बाद वांगी कहता है, गगा ये कितना बड़ा होटल है, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तब शीशान कहता है, ऑफ कोर्स वांगी, यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगे होंगे, क्योंकि देखो हमें ही इतने सारे पैसे मिल रहे हैं बस एक एक रात का। तब जो वांगी था वो कहता है, हाँ गगा आप सही कह रहे हो। और ये कह के वो स्माइल करता है और वो सामने देखने लगता है। और फिर वो लोग अब सबको सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक एक लोग आने लगे थे वहाँ पे। और वहाँ पे शिचान और वांगजी भी अब सबके पास ड्रिंक लेके जा रहे थे, जो नाश्ता था उसको सर्व कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और तभी जो वांगजी है वो विंग के सामने पहुंच जाता है, और जब विंग उसे देखता है तो कहता है, वांगजी तुम यहाँ पे। और वांगजी जब देखता है विंग को तो कहता है, विंग। और वो थोड़ा सा देख के चौंक गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग यहाँ पे आएगा। उसे लगा कि विंग किसी नॉर्मल ऐसी छोटी मोटी पार्टी में जाएगा, पर विंग यहाँ पे वांगजी को तो बिलीव नहीं होता और वो बस देख ही जाता। तभी जो विंग था वो कहते, हे वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। पर वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप बस विंग को देखे जा रहा था। तभी वांगजी की तरफ विंग मुड़ता और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो वांगजी। तभी विंग के फादर आते हैं और कहते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसे लोगों से बातें कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उसे लेके जाने लगते हैं हाथ पकड़ के। और इधर वांगी के पास विंग का रुकने का बहुत मन था, पर वो नहीं रुक पाता, वो अपने डैड के साथ वहां से चला जाता है। और फिर इधर जो वांगी था वो विंग को देखता है, पर वो फिर ये सब इग्नोर करके वो अब जो जूसेस थे उन्हें बांटने लगता है, मतलब देने लगता है, सबको सर्व करने लगता है। और इधर विंग की अलग अलग बिजनेसमैन के उनके बेटियों से सबसे बातें कर रहा था, पर उसकी नज़र बस वांगजी को ही घूर रही थी हर तरफ, वो वांगजी को ही देखे जा रहा था। तभी जो विंग के फादर थे मिस्टर विंग, वो कहते हैं, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इन लोगों से बात करनी चाहिए और इन इन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, समझे, ये लोग हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तुम्हें पता है। और ये कह के वो उसे समझाने लगते हैं, पर विंग को समझ में आएगा तब ना, वो तो वांगजी के पीछे पागल ही है। और इधर जो विंग था वो भी बस, मतलब जो वांची था वो भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बस देखे जा रहे थे। और जब यहाँ पे डांस शुरू होता तब विंग के फादर विंग को जबरदस्ती एक लड़की के साथ, जो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, उसके साथ भेज देते हैं डांस करने के लिए। विंग का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाके डांस कर रहा था। और ये देखने के बाद वांगजी को बहुत बुरा लगता है। वांगजी बस चुपचाप देख रहा था सामने, और देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोना चाहता था, लेकिन नहीं, उसे यहाँ पे रोना नहीं है, वो अपने आप को ऐसे कमजोर नहीं दिखा सकता। उसे नहीं पता था कि विंग इतने बड़े घर का बच्चा है। अरे विंग तो पैदल आता था ना, उसके साथ कितने अच्छे थे, वो लोग आते जाते थे। लेकिन आज आज वांगजी को पता चला कि विंग उसके औकात से बाहर है। पहले तो उसने सोचा था हाँ थोड़ा बहुत रिच होगा, मतलब जैसे उससे बस, जैसे क्या कहते हैं, कैसे मैं बताऊँ यार, थोड़ा सा जैसे रिच होगा, ये उसने सोचा हुआ था वांगजी ने। पर यहाँ पे तो विंग बहुत ज़्यादा रिच निकल गया। और ये सोच के बस वांगजी सबको सर्व किया जाता है। तभी शिचान आता है और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तब वांगजी कहते हैं, नहीं नहीं काका मैं ठीक हूँ। तभी शिचान कहते हैं, जाओ पहले शांत हो जाओ, फिर उसके बाद आना। और ये कह के वो वांगजी को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें वांगजी देख रहा था कि घबरा रहा है, पर उन्हें नहीं पता ये क्यों घबरा रहा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, बस वो देख रहे हैं कि वांगजी घबरा रहा है तो ठीक है, वो जाए बाहर और बाहर अपना थोड़ा रिलैक्स है, तब आए। हो सकता हो वो यहाँ पे इतने सारे लोग को देख के घबरा रहा हो, वैसे भी वो लोगों से दूर ही रहना पसंद करता है। शिचान ने ये सोच के वांगजी को बाहर भेज दिया था। और इधर जो विंग था उसने देखा कि वांगजी बाहर गया है, ये देखने के बाद वो तुरंत वो डांस फ्लोर छोड़ देता है और फिर वहां से निकल जाता है बाहर। उसके फादर बुलाते रह जाते हैं, पर वो रुकता नहीं है। और तब तक उसके फादर के सामने कुछ लोग आ चुके थे, जो लोग उसके फादर से बातें करने लगे थे विंग के, तो इसलिए उसके फादर बाहर नहीं आ पाते। और इधर वांगजी अब पुल के पास आ चुका था और वहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। तभी पीछे से विंग आता और विंग उसे पीछे से ही बैक हग कर लेता। तभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तभी जो विंग था वो वांगजी को अपनी तरफ मोड़ता और कहता है, विंग वांगजी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया ये सब, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कह के वो किस करता है और किस करने के बाद कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने उस लड़की के साथ डांस किया, पर मेरे फादर मुझे फोर्स कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, ऐसा होता रहता है और मैं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वांगजी अपने आप को स्ट्रांग दिखाता और फिर
वहाँ से वो विंग से थोड़ा बहुत बातें करता है और अंदर चला जाता है और अपना काम ख़त्म करता है और वो घर निकल जाता है। और इधर विंग भी अपने घर पे आ चुका था और इसके घर पे अभी तो भाई पॉट फूट रहे थे, कहीं कुछ फोड़ा जा रहा था। और जो मिस्टर वी थे वो चिल्ला रहे थे कि आखिर में तुम डांस छोड़ के कहाँ चले गए थे। पता है उनकी बेटी को कितना ज़्यादा, मेरी बिजनेसमैन जो फ्रेंड है उनकी बेटी को कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुमने उसे डांस फ्लोर पर ही छोड़ दिया था। विंग तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता। तुम चाहते क्या हो आखिर में, तुम क्या करना चाहते हो विंग। तब विंग कहता है डैड मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और आप मेरी ज़िंदगी में बस अशांति ला रहे हो। तब जो मिस्टर भी थे वो कहते तुम चाहते क्या हो विंग, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए, तुम्हारी लाइफ वेल सेटल हो जाए, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने वही लुक के आवारा दोस्तों के साथ घूमना है जो हमारे बिजनेस के आसपास भी नहीं। तब बीइंग कहता है फादर आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, मेरे दोस्त जैसे भी हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने बिजनेस को अपने पास ही रखो, पर प्लीज़ मुझसे मत जोड़ो। और ये कह के वो बस देखता है अपने फादर को और उसके फादर भी गुस्से में थे और बीइंग भी गुस्से में था। और ये कह के बीइंग वहाँ से चला गया था और उसके फादर भी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पर ग्रैंड मदर तो सब शांत करती हैं। और वांगजी अभी कॉलेज में पहुंचा हुआ था और वो कॉलेज में अब इंतजार कर रहा था और जो सारे फ्रेंड्स थे वो आ चुके थे और कहते क्या हुआ वांगजी, आज भी विंग नहीं आया, आज भी तुम विंग का इंतजार कर रहे हो। तब वांगजी कहता नहीं, विंग ने कहा कि वो आज आएगा, आज वो लेट नहीं होगा। और ये कह के वो बस सारे दोस्तों को देखता और वो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलो हम लोग क्लास में ही चलते हैं, वैसे भी विंग आएगा तो क्लास में भी आएगा ना। तब वांगजी कहता है हाँ वो आएगा क्लास में, पर मुझे अभी नहीं जाना है और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। और ये कह के वो उन लोगों को इग्नोर करके विंग का वेट करने लगता है और विंग इधर आया ही नहीं था भाई। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे विंग आता है और विंग से वांगजी मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर वांगजी को विंग किस भी करता है और ये चीज़ कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। पर इन दोनों को तो भाई कोई भी खबर नहीं है कि आखिर में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं पता है। और इस यहाँ पे से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अभी अभी सब लोग बैठे हुए थे कैंटीन में और वहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर में विंग कल तुम क्यों नहीं आए थे। तब विंग बताता है कि वो एक पार्टी में गया था और ये बता के फिर वो शांत हो गया था, वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है अपने दोस्तों को। फिर सब लोग ऐसे ही खाना खाने लगते हैं और विंग और वांगजी बस एक दूसरे के साथ थे। तभी शिचान, तभी वहाँ पे जो जियाचन था वो कहता है मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ने वाले चाहे जो हो जाए। और ये कह के बहुत टाइटली विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी जो ध्यानचंद था वो कहता है हे मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है, एक्चुअली ना मुझे कोई पसंद आया। तब सब लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं कि आखिर में इसको कौन पसंद आ गया। तभी जो शिचान था वो बताता है कि उसके फादर की ऑफिस में एक इंसान आया था कल इंटरव्यू देने के लिए और वो शिचान को बहुत पसंद आ चुका है और शिचान उसे प्रपोज भी करने वाला है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, पसंद है जियानचंद को, बस जियानचंद यही जानता है। तभी जो विंग था वो कहता है श्रेयली जियानचंद वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ये भयानक चेहरा, तुम्हारा गुस्सा देख के वो कब का भाग जाएगा। तब जियानचंद कहता तुम तो चुप रहो, मैं उसे अपने प्यार में डाल दूंगा और इसीलिए मैं अब अपने फादर के जो ऑफिस है वहाँ पे कुछ दिनों तक काम करूँगा। कुछ दिनों तक क्या, मैं जब यहाँ से कॉलेज खत्म होगा तब मैं जाके अपने फादर के यहाँ पे काम करने वाला हूँ। और ये कह के वो स्माइल करते हुए सबको बताता है और सब लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं कि हाँ भाई चलो चलो तुम अच्छा काम करना, तुम अच्छे से सब कुछ मैनेज करना। और ये कह के सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। और जैसे कहता है हे गाइस ये हंसने की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में अब वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं काम करूँगा, कॉलेज भी आऊँगा और उस लड़के को भी पटाऊँगा, समझे। और ये कह के सब लोग उसका मतलब सब लोग उसे cheer भी करते हैं और मजा हंसी भी उड़ाते हैं कि हाँ जियाचन भी प्यार में पड़ गया। तभी जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ मैंने सुना है तुम भंवरे हो, तुम किसी के ऊपर भी चले जाते हो। तब जो सब लोग थे सब लोग वांगजी को देखने लगते हैं पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे ही करके रखता है, उसे क्या, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है अब एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते बाद अभी सब लोग बैठे हुए थे और फिर से विंग के फादर का कॉल आता है और ये फादर का कॉल देख के विंग तो एकदम इरिटेट हो चुका था कि वो करे तो क्या करे, पर उसके फादर का कॉल आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। ये सोच के वो उठता है और कहता है गाइस मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे फादर का कॉल आ रहा है और तुम लोग जानते हो ना मैं नहीं गया तो क्या होगा। और ये कह के और वांगजी के फोरहेड पे किस करके वो वहाँ से चला जाता है। गाइस यहाँ पे कुत्ते के भौंकने का आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ यार उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे
समझ में नहीं आता कि ये एक नंबर का पनौती है। जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो ये वाक़ई भौंकने लगता है, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है ना? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और भागी। अब वहाँ से विंग निकल चुका था और विंग के जाने के बाद सब लोग बस अपने-अपने क्लासेस में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक विंग रहता है तब तक रौनक रहती है और विंग नहीं रहता तब रौनक नहीं रहती। यही सब लोग सोच रहे थे। और विंग जब घर पे जाता है तब वहाँ पे अलग ही छापा मचा, तो उसके सामने ढेर सारे फ़ोटोज़ थे जिसमें वांगजी विंग करीब थे, कहीं वांगजी की कमर में विंग ने हाथ डाला था, वो कहीं किस कर रहा था। और ये सब देख के विंग कहता है, फादर ये क्या है, आप मेरे पीछे जासूस लगवाए थे तब। जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं, नहीं विंग, मैंने तुम्हारे पीछे कोई भी जासूस नहीं लगवाया है, बल्कि ये मुझे कुछ लोगों ने सेंड किया है तुम्हारी हरकतें। तुम ये सब क्या कर रहे हो विंग, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है, फादर मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम वांगजी के साथ नहीं रह सकते। और वो लड़के, उस लड़के की हमारे सामने औकात क्या है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके घर में कोई है भी या नहीं, या फिर वो एक गरीब तुम्हें फंसा रहा है। तब विंग कहता है, फादर आप कुछ भी नहीं करोगे, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और ये सब देख के फेमियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। और जो विंग की ग्रैंड मदर थी वो समझा रही थी, वहाँ पे विंग की मॉम भी खड़ी थी। तभी फेमियान उसकी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम विंग को संभाल के रखती, विंग के ऊपर ध्यान देती तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस तुम्हारी गलती है, बस तुम्हारी। और ये कह के वो बस विंग की मॉम को ब्लेम किए जा रहे थे। और विंग के मॉम और डैड फिर से झगड़ा करने लगते हैं। और ये सारी आवाज़ें विंग के रूप में जा रही थी। और विंग ये सब सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो बचपन से ही देखता रहे, जब उसके कम नंबर आते उसके मॉम डैड झगड़ा करते। जब भी विंग से कुछ भी गलती होती है, मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि वो अपने मॉम डैड के अगेंस्ट गया, तब उसके मॉम डैड झगड़ा करने लगते हैं। और ये घर भले ही इतना आलीशान है, भले ही इतना बड़ा है, इसमें 50 से 60 सर्वेंट हैं और भी सब कुछ है इस घर में, लेकिन इस घर में सुकून नहीं है। विंग को फील होता है ये घर नहीं है, बस बस 4 दीवारियां हैं जिसमें लोग सोने के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये घर नहीं है, विंग को ऐसा लगता है। और जो उसके ग्रैंड मदर है, और ग्रैंड मदर के ही पास उसे अच्छा महसूस होता है, सुकून फील होता है। अब हमें रात में दिखाते हैं, रात में विंग खाना खाने के लिए नहीं आ रहा था, तभी उसके फादर जाते हैं विंग के रूम में और वो विंग को देखते हैं कि विंग चुपचाप बैठा हुआ है चेयर पे। ये देख के वो उसके पास आता है और कहते हैं, विंग मैं बस एक बात क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तुम वांग जी से दूर हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा अगर तुम दूर नहीं हुए। तभी जो विंग था वो कहता है, डैड अगर मैं वांग जी से दूर नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे, आप क्या ही करोगे, बताओ मुझे क्या करोगे। तब चन्निया गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। अगर तुमने वांगजी से ब्रेकअप नहीं किया और तुमने उसे छोड़ा नहीं, तो मैं वांगजी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम जानते हो ये मेरे लिए कुछ भी इतना कठिन नहीं है, मेरे लिए सब कुछ इजी है, तो मैं सब कुछ एकदम अच्छे से कर दूंगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। और ये कह के वो हंसते हैं। तभी विंग उठता और कहता, फादर आप ये कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो वांगजी के बारे में, वांगजी बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तभी उसके फादर आते हैं और उसके फेस पे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ना विंग, तुम्हें ब्रेकअप करना है तो करना है, और अगर तुमने नहीं किया तो याद रखना तुम फिर देखने के लिए भी अपने दोस्तों को भी तरस जाओगे, ये याद रखना। और ये कह के उसके फादर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है विंग अब कॉलेज नहीं आ रहा था, 3 दिन हो चुके थे, विंग कॉलेज नहीं आया था, उसके फ्रेंड्स भी परेशान थे, वांगजी भी परेशान था, सब लोग परेशान थे कि आखिर में विंग को हुआ क्या जो वो आ नहीं रहा है। सब लोग बस यही सोच रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुके थे। और वहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुका था, पर सब लोग उसे समझाते हैं कि नहीं वांगजी तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब बस हो गया। हो सकता हो विंग के फादर विंग को कहीं लेके चले गए इसलिए वो नहीं आ रहा, और वैसे भी जैसे वो आएगा वैसे ही वो तुमसे आके मिलेगा और फिर से तुम्हारे साथ हो जाएगा। और ये कह के वो लोग स्माइल करते हैं और वांगजी को समझाते हैं। और वांगजी भी कुछ समझ चुका था, वो अपने
घर भी जाता है, वहाँ पे भी शांति से रहता है और शीचान को तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि वो जानते थे कि उनका भाई एकदम शांत रहने वाला इंसान है, तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इधर जो विंग था वो बस अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके घर पे इतने सारे गार्ड्स लगे हुए थे कि विंग निकल नहीं पाता। वो वांगजी से मिलना चाहता था, वांगजी को गले लगाना चाहता था, पर अभी कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। और ये सोचता है वो, और सोचते हुए वो रोने लगता है, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहा था और वो कह रहा था, प्लीज मुझे वांगजी से मिलने दो, मुझे वांगजी से मिलना है, प्लीज कोई तो मुझे मिलने दो। पर उसकी बातें कोई नहीं सुनने वाला था। वहाँ पे सब लोग बस सर्वेंट्स देखते थे और वहाँ से चले जाते थे। अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके सीधे 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते बाद विंग को बाहर निकलने का मौका मिला और उस वहाँ पे उसके मॉम डैड भी खड़े थे और दोनों लोग उसे बस घूर रहे थे, पर विंग अपनी नज़र उठाकर भी उन लोगों को नहीं देखता है। वो वहाँ से सीधा कॉलेज जाता है और जैसे ही कॉलेज में जाता है वैसे ही विंग को वांगजी देखता है और वांगजी उसके पास आता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो ना विंग। और ये कह के वो जैसे ही हक करने वाला था वैसे ही विंग उसे दूर करता और कहता है, वांगजी तुम मुझसे दूर रहो। और ये कह के वो आगे चलने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम ठीक तो हो ना। तब जो विंग था वो कहता, वांगजी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहना। आज के बाद तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। तभी जो विंग था वो कहता है, पर हुआ क्या, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक ही था, पर हुआ क्या। तभी जो विंग था वो कहता है, ब्रेकअप ब्रेकअप वांगजी, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, मेरा मन भर चुका है। तभी जो वांगजी कहता है, वो विंग ये तुम क्या कह रहे हो, ब्रेकअप, पर तुम ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते वांगजी, विंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब विंग कहता है, ओह रियली, मुझे ब्रेकअप नहीं करने से, पर क्यों, तुम तो मेरी हैसियत के बराबर भी हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा रिच इंसान हूँ, कितना ज़्यादा अमीर हूँ, तो तुम मेरे आसपास भी नहीं आते हो, तो इसीलिए हमारा ब्रेकअप। और वैसे भी मेरे डैड मेरे लिए दूसरा मेरे लिए लड़की देख रहे हैं जो हमारे लेवल की होगी, हमारे हमारे टक्कर की होगी, समझे, तो मैं उससे शादी करूंगा, ना कि तुमसे, समझे। और अब से ब्रेकअप, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहकर मन भर चुका है। तब जो बांजी था वो कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे बीच के प्रॉमिस और जो तुमने मुझे प्रॉमिस करके किसेस किए थे वो सब क्या था, क्या था, क्या था विंग, क्या था। तभी जो विंग कहता, हाँ वो सब तो टाइम पास था वांजी, बस टाइम पास, मैं तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था। और पहले तो तुम मेरे पास नहीं आए, तुम्हें पता है ना, तुम्हें याद है ना तुम कितने नखरे करते थे, कितने रूड इंसान थे, पर फिर मैंने तुम्हें अपने प्यार में गिराया और यूज किया, और अब मैं तुम्हें एक एक कूड़े की तरह तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ, समझे, समझ गए वांगजी। नहीं नहीं लैन, नहीं नहीं वांगजी नहीं, मिस्टर लैन वांगजी, समझे। और ये कह के वो जाने लगता है, पर वांगजी उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता और कहता है, विंग प्लीज ऐसा मत कहो, मत कहो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा मत कहो। तभी जो विंग था वो कहता है, क्यों ना कहूँ, ये सच्चाई है, और वैसे भी अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अब मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है, मैं लड़कों के साथ कभी भी रह सकता हूँ, तुम्हें लगता है मैं कभी भी फ्यूचर में तुम्हारे साथ शादी करता, कभी भी नहीं करता वांगजी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे लड़कियां ही पसंद थी, वो तो मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना था, इस वजह से मैंने ये सब किया। और ये कह के वो जाने लगता है, पर वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, और जैसे ही वांगजी और विंग का हाथ टच होता है वैसे ही विंग पीछे मुड़ के वांगजी को एक थप्पड़ मारता है, इतना तेज कि वांगजी नीचे गिर जाता है। और सब लोग एकदम हैरान, जितने लोग वहां थे उन सबको उस थप्पड़ की आवाज सुनाई दी थी। और इधर जो वांगजी था वो भी एकदम शॉक था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके फेस पे पूरा निशान पड़ चुका था हाथ का, विंग के हाथ का। और वांगजी उठता और कहता, विंग ये तुम विंग। तभी वहां पे उसके दोस्त आता और कहता, विंग तुम ये क्या कर रहे हो वांगजी, तुम ठीक तो ना। तभी विंग कहता है, गाइस अगर तुम्हें इसके साथ रहना हो तो तुम लोग जा सकते हो, और जो भी आज के बाद लैन वांगजी का दोस्त बनेगा वो मेरा दोस्त नहीं रहेगा, वो मेरी नज़र में मेरी टारगेट लिस्ट पे रहेगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है, और जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी विंग के पीछे जाते हैं, पर वहाँ पे जो नेहो सेंग था और बेची थी वो लोग रुकते हैं, वो वांगजी को संभालते, पर वांगजी को अब किसी की भी जरूरत नहीं थी, वो सीधा वहाँ से उन लोगों से अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है। और इधर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, विंग विंग वांगजी वांगजी, पर दोनों नहीं सुनते। और इधर वांगजी रोते हुए बस कॉलेज से बाहर निकला जा रहा था, बस वो चुपचाप चलते हुए जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, बस वो आंसू लेके कॉलेज से निकल जाता। और इधर जो विंग था वो क्लास में आता है और वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। तभी जो जियान चंद था वो कहता है, ये सब क्या था,
ये सब क्या था? तभी जो विंग था वो कहता है कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब है, और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं कितना बड़ा फ्लर्टी इंसान हूँ, मैं मेरी कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तभी जो जियाचा था वो कहता है विंग ये मैं जानता हूँ बहुत, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि तुमने आखिर में विंग के साथ वांगजी के साथ ऐसा क्यों किया। और ये जो जियाचा था वो दांत पीसते हुए कहता क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, वो वांगजी का दिल कैसे तोड़ सकता है। तभी जो विंग था वो कहता है मैं कुछ भी करूं, और जियाचा तुम जानते हो कि मैं कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझे बस लैन वांगजी का घमंड तोड़ना था। तुम्हें पता है ना वो कितना घमंडी इंसान था जब आया हुआ था 2 कौड़ी खा, और कितना घमंड उसके अंदर भरा हुआ था, इसलिए मैंने ये सब किया। और ये कह के वो उन लोगों को अपने आप से दूर करता और कहता मुझसे दूर ही रहो, वैसे भी तुम लोग बस उसी का साइड लेने वाले हो, बकवास। और ये कह के वो सबको वहां से किनारे कर देता है, और सब लोग बस देख रहे थे विंग को कि आखिर में इसको हुआ क्या है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्या हुआ है, कुछ तो पता चले किसी को। लेकिन अफसोस की बात किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बस सब लोग बस वांगजी को विंग को देखे जा रहे थे। और यहाँ से हमें वांगजी को दिखाया जाता है, वांगजी अपने घर पहुंचा था और अभी उसके गग्गा नहीं थी, क्योंकि उसके गग्गा की एक कंपनी में जॉब लग चुकी है जहाँ पे वो नौकरी करने लगे, तो अभी वो नहीं है। और वांगजी जाता है अपने रूम में, अपने बिस्तर पे जाके सो जाता है, और उसे बहुत रोना आता है, वो रोते रोते सो गया, उसे पता भी नहीं चला। अब हमें शाम का सीन दिखाता है, शाम को बहुत घना बारिश हो रहा था, एकदम बिजली चमक रही थी शाम के टाइम, जैसे लग रहा था कि रात हो चुकी है। ये सब देख के वांगजी थोड़ा परेशान था अपने गंगा के लिए, क्योंकि उसके गंगा अभी तक नहीं आए थे, और वांगजी उनके पास कॉल भी कर रहा था पर उसके गंगा का कॉल भी नहीं लग रहा। तभी हमें दिखाते हैं लगभग 2 घंटे बाद बाहर एक कार आती है, जिसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ वांगजी को सुनाई देती है, और वांगजी तुरंत बाहर जाता है गेट खोल के, और उसमें से देखता है शिचान गग्गा उसके उतर रही है, देख के वो तुरंत जाता है और शिचान गग्गा को गले लगा देता है और कहता है गग्गा आप आ गए, मैं कितना परेशान हो रहा था, और आप ये किसकी कार से आए हैं गग्गा। तभी उसमें में से जियान चंद निकलता है, और जियान चंद जब देखता है वांगजी को कहता है वांगजी तुम यहाँ पर। तभी वांगजी कहता है जियान चंद। तभी जो जियान चंद था वो शिचान को देखता है और वांगजी को देखता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है गग्गा आप जियान के साथ। तभी जो जियान थे वो कहते हैं हाँ हाँ वांगजी, मैं ये मेरे बॉस का लड़का है और ये मेरे साथ ही काम करता है, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये भी एक असिस्टेंट ही बना टाइप में है, मतलब असिस्टेंट टाइप का ही बना है, तो हम दोनों एक साथ ही वहाँ पे कर रहे हैं जॉब। तब जो जियान था वो कहता है वांगजी तुम जियान के भाई हो। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ ये मेरे गग्गा हैं, और ये कह के वो लोग देखते हैं। तभी जो शिचान थे वो कहते हैं अगर जियान तुम जानते हो वांगजी को, तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो, आओ चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। और ये कह के वो अंदर लेके जाने वाला था, पर जो वांगजी था वो मना करता है और कहता गग्गा उसे बहुत सारा काम होगा, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तभी जो शिचान थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम नहीं परेशान करेंगे, और ये कह के वो माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। पर जो जियान चंद था वो रुकता और कहता है नहीं नहीं आप रुको, मैं चलूँगा, और वैसे भी वांगजी मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आया, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा घर यहाँ पे कहीं होगा। और ये कह के वो फिर अंदर जाते हैं शिचान और वांगजी के साथ, और वो देखते छोटा सा घर जहाँ पे एक सोफ़ा है, मतलब एक वो पूरा घर जैसे मेन गेट से अंदर घुसो पूरा घर दिखाई देगा एकदम साफ, दोनों कमरे किचन सब कुछ दिखाई देगा। और ये देख के वो बस शाह करता और फिर वहाँ पे बैठ जाता और उन लोगों से बातें करने लगता है, कॉफ़ी पीता है। और कुछ टाइम हुआ, अब जाने का टाइम हो चुका था, तभी वो जाते हुए कहता तो मैं चलूँ। तब जो वांगजी था वो उसे देखता और कहता है हाँ जाओ, क्या तुम हमारे साथ डिनर भी करके जाना चाहते हो, चुपचाप निकलो। तभी जो जियान था वो कहता है नॉट बैड आइडिया, मैं रुक सकता हूँ खाना खाने के लिए अगर तुम चाहो तो। तब वांगजी कहता है क्या तुम रुकना चाहते हो, नहीं नहीं हम नहीं खिला पाएंगे तुमको, तुम जाओ। तब जो शिचान था वो कहते हैं वांगजी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करते गेस्ट के साथ। और वो जाते हैं बहुत ही पोलाइट तरीके से जियान चंद से कहते हैं अगर आप चाहो तो रुक सकते हो, पर हम ज़्यादा आइटम तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तभी जो जियान चंद था तुरंत जाके सोफे में बैठ जाता और कहता हाँ मैं रुकूंगा, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग जो खाओगे वही मैं खा लूँगा। और ये कह के वो बैठ जाता, और ये देख के जो वांगजी था वो हैरान, और फिर वहाँ से जो शिचान थे वो चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। और इधर जियान चंद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वांगजी उसके बगल में बैठता और कहता है जियान चंद ये सब क्या चल रहा है। तब
जो जियानचन था वो पूरी बात बताता है कि वो शिचान को पसंद करता है, पर उसे नहीं पता वो शिचान को कैसे बताए, इसलिए वो अभी दोस्त बन के बस कर रहा है। तभी जो वांगजी था वो कहता है शिचान, मुझे पता है जियानचन, तुम बस मेरी गंगा के साथ टाइम पास कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, और अगर तुम टाइम पास कर रहे हो तो प्लीज मेरी गंगा से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह मेरी गंगा के साथ भी हो जाए कुछ। तभी जो शिचान था वो कहता है, नहीं नहीं वांगजी, मैं ऐसा कुछ नहीं, सॉरी शिचान नहीं, जियानचन जियानचन बोलता है, नहीं वांगजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सच में शिचान से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उस विंग की तरह, उस उल्लू के ढक्कन की तरह मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सच में शिचान के साथ रहना चाहता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को श्योर कराता है कि वो प्यार करता है, लेकिन जो वांगजी था वो मना करता है कि अभी मेरे गंगा के सामने तुम प्रपोज मत करना, जब तक मेरी गंगा को खुद नहीं लगता है, नहीं तो वो किसी दबाव में आके तुम्हें हाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना बोलना आता ही नहीं है, वो किसी को मना कर ही नहीं पाते कि सामने वाले का दिल टूट जाएगा। तभी जो शिचान था वो जियानचन था वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान दूंगा, और मैं तुम्हारी गंगा से कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सारी बातें छुपा के ही रखूंगा, तुम टेंशन मत लो वांगजी। तब वांगजी कहता हाँ तब ठीक है, और ये कह के फिर वो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी बन चुका था। और अभी क्या था उनके खाने में, बॉयल वेजिटेबल्स थे, सूप था सादा सा, और राइस था। और ये देखने के बाद जियान से कहता है, क्या तुम लोग यही खाते हो? तब शिशन कहता है, हाँ हम यही खाते हैं, और मैंने ये गाँव से लाया, सच में बहुत ताज़ा है। तब जो जियान था वो कहता है, अच्छा ठीक है, और वो भी खाने लगता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें मसाला वसाला कुछ था नहीं, चटक मतलब क्या कहते हैं, तीखा स्पाइसी उसमें था ही नहीं, तो इसीलिए उसे पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, वो प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो वो प्यार में इतना तो कर ही सकता। और वो खाते हुए कहता है, वाओ शिशान, तुमने बहुत टेस्टी बनाया, बहुत टेस्टी। और ये देख के वांगजी को हंसी आ गई थी, क्योंकि अभी तक वो सब कुछ भूल चुका था जो भी उसके साथ सुबह हुआ। बस वो जो जियानचन था उसका रिएक्शन देख रहा था, क्योंकि खाने के बाद पता चल रहा था कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी ये तारीफ कर रहा है, सच में तारीफ लायक है जियानचन। ये सोच के वो हंसने लगता है, और जो शिचान थे वो देखते हैं वांगजी को और कहते हैं, अरे वांगजी तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तभी वो बताता है कि उसे पता है कि जियानचन को ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी वो तारीफ किए जा रहा, और ये कह के वो खूब हंसाता। और इधर जो जियानचन था वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था। और ऐसे ही आज का शाम वांगजी का बीत जाता, पर वो जब अपने रूम में जाता है तब उसे फिर से याद आने लगती है विंग की याद आने पे उसके आंखों से फिर से आंसू गिर जाते हैं। और फिर यहाँ से अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरे दिन का दिखाया जाता है। आज जो विंग था वो जा रहा था, और तभी वांगजी उसके पीछे आता और कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग प्लीज़ मेरे साथ कुछ ऐसा मत करो, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। पर विंग उसकी तरफ तो देखने के लिए तैयार भी नहीं था। वो कहता है, लैन वांगजी मुझसे दूर रहो, क्या तुम चाहते क्या हो? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम आखिर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? और ये कह के वो चिल्लाता है। तभी वहाँ पे जियानचन और सब लोग आ जाते हैं, और सब लोग कहते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे भी क्यों कर रहे हो? तभी जो विंग था वो कहता है, तुम लोग चुप करो, मुझे पता है ये लड़का गरीब है ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ, जैसे मुझसे शादी हो और फिर ये भी एक लग्जरियस लाइफ जीने लगे, क्योंकि अभी मिस्टर लैंड वांगजी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक गरीब है। और ये कह के वो बस ऐसे स्मक करता और कहता, हाँ तुम तो वेटर का भी जॉब करते हो, तुम और तुम्हारा भाई। और तभी जो जैनसन था उसके कान खड़े हो जाते हैं, और वो कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी का भी बेइज्जती करने का हक नहीं है। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे किसी का बेइज्जती करने का हक नहीं है, लेकिन जो इंसान मेरे पीछे ऐसे चींटियों की तरह घूमता रहेगा उसको तो मैं बेइज्जत कर ही सकता हूँ, उसे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, और मैं उस इंसान को हुमिलिएट करके रहूंगा। और ये कह के वो चिल्लाता है, और यहाँ पे जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जियानचन तब उसके पास जाता और कहता है, वांगजी तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, वांगजी तुम बस शांत हो जाओ। तभी वांगजी रोते हुए कहता है, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या करूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जो जानते हैं वो कहते हैं, देखो वांगजी मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम विंग को देख रहे हो, विंग कितना बदल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, और ये विंग का नेचर है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, पर जियानचन हो सकता हो विंग की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो बदल रहा हो। तभी जो जियानचन था वो कहता है, नहीं वांगजी तुम ऐसी उम्मीद मत लगाओ, ऐसी कोई भी उसकी मजबूरी नहीं हो सकती है, वो ऐसा ही है, उसका जिससे मन भर जाता है उसको छोड़ देता है, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, समझे, और वो तुम्हें इसलिए ही छोड़ रहा है, बस तुम ये देखो। और ये कह के वो समझाता है
वांग जी को। और वांग जी अभी रो रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और रोज जो वांग जी था उसे विंग ह्यूमिलिएट करता था, जिसकी वजह से वांग जी का दिल टूट जाता था। वांग जी रोता था बहुत ही, और ये सब जियान चंद से देखा नहीं जाता। बल्कि एक दिन तो जियान चंद इतना ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, वो सीधा विंग के पास जाता और उसके फेस पे एक पंच लगाता है और कहता है, विंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर में तुम चाहते क्या हो, तुम आखिर में विंग के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो गई है, तुम विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो सॉरी वांग जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है, जियाचन तुम तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते हो, समझे। और ये कह के वो जियान के ऊपर चिल्लाता है। पर जो जियान था वो कहता है, विंग बस करो, तुम कितना वांग जी को ह्यूमिलिएट करोगे। तभी जो विंग था वो कहता अच्छा तो मैं उसे ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ। और ये कह के वो वांग जी के पास जाता और कहता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, ना कि मेरे पास आना चाहिए। और तुम अगर मेरे पास नहीं आओगे ना तब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और अभी जो विंग था उसके पास एक लड़की थी जो विंग से चिपक रही थी और विंग की गर्लफ्रेंड बन के घूम रही थी। और विंग भी उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। और वांग जी उसे देखता है उसी लड़की के साथ जाते हुए, और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। और उस लड़की का नाम सारा था, जो कॉलेज की सबसे फेमस गर्ल थी। और उसके साथ देख के वांग जी को बहुत रोना आता और वो रोने लगता। और जियान चंद उसे संभाल रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। और इतने टाइम में जियान चंद, सिचैन और वांग जी कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुके थे, क्योंकि ये तीनों अब ज़्यादातर साथ ही रहते थे। साथ मतलब जियान चंद उनके घर पे पहुंच जाता था तो उनके साथ ही रहता था। तो इस हिसाब से वो लोग अपना ज़्यादातर टाइम एक साथ ही स्पेंड करते थे। और इधर जो विंग था उसे गुस्सा आता था जब जियानचंद वांग जी को अपने गले लगाता था विंग के सामने। पर विंग कुछ भी नहीं कर सकता था और वो अब वांग जी को अपने आप से दूर कर देता है। और वो सारा के साथ ही पूरा दिन भर घूमता रहता था। और अब वांग जी भी उसके पास जाना बंद कर देता, बस वो रोता है। और ऐसे ही एक दिन वो रो रहा था, तभी वहाँ पे शिचैन और वहाँ पर जो जियानचंद था वो भी पहुंच जाते। पर सिचैन नहीं समझ पाता है और जियानचंद सब कुछ जानता था। वो विंग को समझाता भी है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब ऐसे ही 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने से बस वांग जी यही सब झेल रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका दिल टूटा था, पहली बार उसने प्यार किया था। और वो सोचता है जब वो कॉलेज में आया था तब विंग ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था, उन दोनों के बीच में कितनी लड़ाई झगड़े होते थे। पर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, विंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार करने लगे। और इतना प्यार करने लगे कि उन्हें भी पता नहीं चला वो लोग इतने करीब कैसे आ गए। पर ये क्या हो गया बीच में, विंग वांग जी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। उसे उसे क्या ही करे, वो क्या करे, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और यही बस विंग और मतलब विंग नहीं, लैन वांग जी सोच रहा था। और उसे ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और आज घर में कोई था नहीं और वो घर पे अकेला था। और उसे इतना ज़्यादा ही अजीब फील हुआ था, उसके दम घुट रहा था। और वो अपने हाथ में एक कटर लेके बैठा हुआ था, जो काटने के लिए रहते हैं वैसा कटर था। और उसे लेके बैठा हुआ था और उसे अंदर बाहर कर रहा था। और तभी वो देखता और कहता है, क्या क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और ये कहते हुए वांगी अपने बालों को पकड़ के खींचने लगता है, कहता है मुझे क्या करना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है, खड़ा हो गया। और जाते हुए वो कटर को हाथ में लिया हुआ था। पर तभी उसके दिमाग में आता है, उसे उसे ये करना चाहिए, हाँ उसे ये करना चाहिए। और वो उस कटर को लेके अपने हाथ पे एक कट लगा लेता है और कहता है, हो सकता हो विंग से मैं नेक्स्ट लाइफ में मिल पाऊँ, हो सकता हो गॉड ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान करके रखा। और ये कह के वो अपने हाथों पर उस कटर को मार लेता है और उसके हाथों से इतना ब्लड निकलने लगता है जो देख के कोई भी शॉक हो जाए। और अभी वांग जी को बहुत ब्लड निकल रहा था। और वहाँ पे लैन चिचैन और जियाचन जब आते हैं तब वो लोग देख के शॉक कि वांग जी को इतना ब्लड निकल रहा है। सॉरी यार, कभी मैं विंग को वांग जी कह दे रही हूँ, कभी वांग जी को विंग कह दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझ जाना। क्योंकि जब वांगशेन को शेयर करो और फिर शैंगमैन को शेयर करो ना तो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ध्यान देना, ठीक है ना आप लोग। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वांग जी के हाथों से कितना ब्लड निकल रहा है। ये देख के चिचैन जोर से चिल्लाते हैं और वहाँ पे जल्दी से जियानचन आता है और वो देखता है और वो भी घबरा जाता है। और वो दोनों जल्दी से लेके
विंग को हॉस्पिटल भागते हैं और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब विंग वांगजी का बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था और वांगजी को शिनचैन ब्लड देते हैं क्योंकि दोनों भाई थे तो दोनों का ब्लड थैंक गॉड सेम ही था। तब वो लोग अब ब्लड देते हैं और यहाँ पे वांगजी को नेक्स्ट डे होश आता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और शिनचैन को अब सब कुछ पता चल चुका था और वो जियानचन के ऊपर भी गुस्सा करता है कि आखिर में तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं बताया। पर शिनचैन भी क्या ही कर सकते हैं, वो भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगते हैं शिनचैन से और शिनचैन भी क्या ही कर पाते, शिनचैन भी क्या ही कर सकते थे, वो माफ़ भी कर देते क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, बस ये हालात की गलती है और उस विंग की गलती है। शिनचैन यही सोचते हैं और यहाँ पे अभी वांगजी बस हॉस्पिटल में था और वो रो रहा था और वो कह रहा था उसे अब यहाँ पे नहीं रहना है काका, उसे यहाँ से जाना है, वो यहाँ पे नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, उसे उसे कहीं भेज दो, वो विंग को फेस नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं फेस करना चाहता। और ये कह के बार बार रो रहा था वांगजी और रोते हुए बार बार अपनी गगा से रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी जो शिनचैन थे वो कह रहे हैं ठीक है वांगजी तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। और ये कह के फिर कुछ टाइम के बाद वो वांगजी को लेके अपने घर जाते हैं और घर पे उसे आराम कराते हैं। और अभी शिनचैन डिसाइड कर चुके थे कि वो ये जगह छोड़ रहे थे और थैंक गॉड उन्होंने इस जॉब से कुछ पैसे सेव किए हुए थे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। और ये सोच के वो अभी प्लान बनाते और वहाँ पे जियान से कहता है क्या शिनचैन तुम सच में जाना चाहते हो। तब शिनचैन कहता है हाँ मैं अपने भाई को इतने ज़्यादा पेन में नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा और मैं यहाँ पे अब रहूँगा नहीं। वैसे भी इस शहर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मैं नहीं चाहता कि ये शहर मेरा भाई भी मुझसे छीन ले। तब शिनचैन की बात सुनकर जियान से कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब शिनचैन कहते हैं देखो जियान, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा लेकिन हाँ इस शहर ने मेरे फादर को, मदर को, मेरे अंकल को सबको छीन लिया, पर अब मैं अपने भाई को यहाँ पे नहीं जाने दूंगा, मैं अपने भाई को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। और ये कह के वो अब अपना रिज्यूमे जो मतलब उनका जो क्या कहते हैं यार इस्तीफ़ा देने के लिए जो लेटर लिखना था वो लेटर टाइप करने लगते हैं अपने लैपी में। तभी जो जियानचंद था वो कहता है देखो शिनचैन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातें, पर मेरी बात समझो, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिनचैन, बहुत प्यार। तब शिनचैन कहते हैं देखो देखो जियानचंद, मुझे मुझे पहले दिन में ही पता चल गया था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हमारी भी दुनिया एकदम अलग है, तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक गरीब हूँ, मैं नहीं चाहता कि वांगजी की तरह मेरी भी हालत हो, और मैं अपने आप को संभाल लूँगा, समझे, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। और ये कह के वो मना करते, बस जो शिनचैन थे वो मतलब जियानचंद जो था वो बहुत ज़्यादा मनाने था और वो कह रहा है ठीक है तुम चाइना में रहो ही मत, तुम वांगजी को लेके चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। तब जो तब जो लैन शिनचैन थे वो कहते हैं आखिर में तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जियानचंद कहता है देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने आंखों से दूर तो रख नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारा जाने का मन है तो ठीक है तुम जा सकते हो, तुम वांगजी को लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाओ और वहाँ पर तुम मेरे घर में रहना और मैं यहाँ से तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम्हें इस्तीफ़ा देने की, रिज़ाइन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो समझाते हैं और इस चीज़ पे लैन शिनचैन भी मान गए थे क्योंकि उन्हें उन्हें अपने भाई के साथ कहीं और जाना भी है और ऊपर से वो कहीं और जाएंगे, जॉब पता नहीं कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। और ये सबसे बेस्ट आइडिया चाइना में रहे ही ना, क्योंकि चाइना में रहने से प्रॉब्लम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वो लोग अब डिसाइड कर चुके थे। और 3 दिन के बाद उन्हें जाना था और 3 दिन बस वांगजी का उसके बेड पे ही बीतता है, बस विंडो से बाहर देखते हुए, कब धूप हो रही कब रात हो रही है, बस वांगजी को विंडो से ही पता चलता था कि कब धूप हुई कब रात हुई। और ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे और वो अभी बिस्तर पे ही था। और ये सब देख के शिनचैन को भी बहुत बुरा लगता था, शिनचैन की आंखों में आंसू रहते थे और वो बस अपने भाई को ठीक होते हुए देखना चाह रहे थे। और आज उनके जाने का दिन था और फाइनली शिनचैन और लैन वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देख के जियानचंद को बुरा लगता है, लेकिन जियानचंद
कहता है तुम लोग जाओ, मैं भी वहीं पे आ जाऊँगा। तब शिनचैन कहता है नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। तब जियानचैन कहता है नहीं, मैं तुम लोग को अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं भी वहाँ पे आऊँगा, और वैसे भी मेरी कंपनी है वहाँ पे, मुझे कोई रोक नहीं सकता वहाँ पे आने से। और ये कह के वो उन दोनों को भेज दिए थे। और वांग जी को जहाँ भी शिनचैन लेके जाता वो जाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं 1 हफ्ते बाद, जब शिनचैन के जाने के बाद, सब कुछ सेटल करने के बाद जियानचैन जाता है कॉलेज। तब उसे पता चलता है कि विंग वांग जी के बारे में पूछ रहा था, पर वांग जी के बारे में शिनचैन कुछ भी नहीं बताते, किसी को भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले। तभी शिनचैन के पास, सॉरी यार, जियानचैन के पास वांग जी विंग आता है और वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगे वांग जी कहाँ है? पर जो जियानचैन था वो मना कर देता और कहता है नहीं, और तुम टेंशन मत लो, अब वांग जी तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। और ये कह के वहाँ से शिनचैन भी चले गए थे। और हमें यहाँ से अब जो टाइम है उसको स्किप करके दिखाते हैं। अब वांग जी को गए 7 साल हो चुके थे, और अभी जो टाइम था उस टाइम सब लोग मैच्योर हो चुके हैं। कुछ लोग 25 के हो चुके हैं, कुछ लोग 26 के हो चुके हैं। तो ऐसे ही सबकी एज थी, मतलब हाँ लगभग इतनी ही, 26 27 ऐसे ही सबकी एजेस थी। और सब लोग अभी एक रियूनियन में आए हुए थे और सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। पर हमेशा की तरह वहाँ पे वांग जी और जियानचैन नहीं थे। और सबके बीच में ये भी रूमर फैल रहा था कि वांग जी और जियानचैन ने शादी कर ली, और वहाँ पे विंग बैठा हुआ था अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। और सब लोग अभी बातें ही कर रहे थे, और बातें करते हुए सब लोग बस वांग जी और जियानचैन का भी जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से विंग को गुस्सा आता है और विंग वहाँ से चला जाता है अपने घर। और जब घर पे जाता है तब वहाँ पर वो देखता है कि उसके फादर सामने बैठे हुए, पर वो अपने फादर को इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। और उसके फादर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और अपने हाथों का ग्लास जो था, जो ड्रिंक ग्लास लिए थे, उसको उठा के फेंक देते हैं। और इधर विंग वो आवाज़ सुनता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जाके अपने बिस्तर पर गिर जाता है। और फिर उसे रात में वही सारे सपने आ रहे थे जो भी उसने वांग जी के साथ किया था, और वो उन सपनों को देख के चिल्ला के उठता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा पसीने में था, घबराया हुआ था। और जब वो टाइम देखता है तो अभी 3 बजे थे। ये देख के फिर वो जाता है बालकनी में, और वहाँ पे चांद को देखते हुए कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो वांग जी। पर मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बस आसमान में देख रहा था, उसके मन में बस रिग्रेट था कि उसने ये सब क्या कर दिया, क्या कर दिया। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, इसी रात को एक इंसान भी चांद को देख रहा था, और वो बस कह रहा था कि मैं हर चीज़ का बदला लूँगा, एक एक चीज़ का बदला लूँगा, मैंने अपने आप को बदल लिया है एकदम। और तुम बस याद रखना कि आगे आगे होता क्या है। और ये कह के वो बस स्माइल करता है और वहाँ से अपने कोट को लेके निकल जाता है। और ये इंसान एक ऑफिस में खड़ा है, और वहाँ पे वो बस ऑफिस के बाहर देखे जा रहा है, और उसके वो बस देखते हुए यही सब सोच रहा है। और वहाँ से वो इंसान अपनी कार लेके निकल चुका था, बस शांति से निकल चुका था। और उसकी आंखों में एकदम आग दिख रही थी, किसी से बदला लेने की आग, कि जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो उन सबका बदला लेगा। और आज तक उसने अपने खून पसीने के मेहनत से जो भी किया है, उस सब से वो उस इंसान को ऐसा नीचे गिराएगा कि उस इंसान को ऐसी चोट लगे कि वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। वो सबसे बदला लेगा, गिन गिन के बदले लेगा। उसकी आंखों में ये सारी चीज़ें दिख रही थी, और वो फुल रिवेंज मोड में था इंसान। और अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधे चाइना में एक जगह एक इंसान बैठा हुआ था, और वो कह रहा था तुम लोग कब आओगे, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग कब आओगे, मुझे यहाँ पे तुम लोगों ने पहले भेज दिया और अब तुम दोनों नाटक कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तभी उधर से आवाज़ आती है, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम आ जाएंगे, और वैसे भी हमारे बिना कौन सी गाड़ी छूट जाएगी, हम आ जाएंगे ना। पर वो इंसान तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, कह रहा था नहीं तुम लोग आ ही नहीं रहे हो, और अगर तुम दोनों नहीं आए ना शिनचैन तो मैं भी चला आऊँगा वहाँ पे, और मैं
अपनी बेबी को कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ये पाउटी फेस बनाने लगता है, क्योंकि वो दोनों वीडियो कॉल पे थे। और हाँ, ये जियानचन था, और जियानचन को देखकर शिचान कहते हैं, अरे शिचान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगा, पर तुम जो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। मैं आ जाऊँगा, और वैसे भी मैंने वांगजी को भी कह दिया है चलने के लिए, और वांगजी तो तैयार है एकदम। तब जियानचन कहता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है, पहले तो वांगजी आने के लिए तैयार नहीं था, और अब इतना तैयार हो चुका है कि उससे रुका ही नहीं जा रहा है। तब शिचान कहते हैं, फिर से तुम उसके सामने उल्टी सीधी बकवास मत करना जियानचन, नहीं तो देख लेना। तब जियानचन कहता है, अरे बाबा मुझे माफ़ करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये कह के वो माफ़ी मांगता है लास्ट टाइम करना है, चलो अच्छी बात है। और फिर जो जियानचन था वो पूछता है, आखिर में मेरा बेबी कहाँ है? तब जो शिचान थे वो दिखाते हैं कि देखो हमारा बेबी वहाँ पे सो रहा है। और ये कह के वो एक साइड में कैमरे को करते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। और ये शिचान और जियानचन का बेबी है, जिसे इन दोनों लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये BL स्टोरी है, ठीक है। तब ये लोग अडॉप्ट किए हैं, और वहाँ पे जियानचन देखता है और कहता है, ओह मेरा बेबी कितना ज़्यादा प्रिटी है, वो सो रहा है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तब शिचान कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, उसे नज़र मत लगाओ, और तुम रखो फ़ोन, चुपचाप अपना काम करो, और वैसे भी मुझे भी सोने दो, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, वहाँ पे तो दिन है और यहाँ पे रात है। तब जियानचन कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने बेबी का ब्यूटी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और ये कह के वो फ़ोन को कट कर देता है, और तभी वहाँ पे नॉक होता है। तभी जियानचन जाता है बाहर और कहता है, वांगजी तुम आ गए? तब वांगजी कहता है, हाँ गग्गा मैं आ गया, और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये कह के वो चला जाता है सोने। और यहाँ पे हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अपने रूम में आता है, और उसके रूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हर तरफ बस चीज़ें फैले हुए हैं, क्योंकि अभी वांगजी को जाना है। तब वांगजी अपना सामान खुद से पैक कर रहा है। शिचान ने कहा था कि वो मेड से कह के पैक करा दे और सब कुछ कर दे, पर वांगजी माना ही नहीं बात। उसने कहा नहीं, वो खुद से ही अपना सामान पैक करेगा, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता है। तभी शिचान ने कहा था, ठीक है तब तुम अपना खुद ही पैक करो भाई, हम इसमें पड़ेंगे नहीं। और ये कह के शिचान वहाँ से निकल गए थे। और अभी वांगजी सब कुछ देख रहा था, और देखते हुए कहता है, बस मैं वापस आ रहा हूँ, बस जल्दी ही आऊँगा। और ये कह के वो अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमें एयरपोर्ट पे, जहाँ पे वांगजी चाइना में लैंड हो चुका था। और अभी वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, और जब वांगजी बाहर आता है एयरपोर्ट से, तब वहाँ पे जियानचन खड़ा होता है, और वो जैसे ही देखता है वैसे ही भागते हुए जाता है। और जियानचन जो था वो शिचान को और अपनी बेबी को गले लगा लेता है, जिसका नाम शिजुई था। और शिजुई को गले लगाते हुए कहता है जियानचन, अरे बेबी तुम अपने अंकल को सिखाए नहीं कैसे स्माइल किया जाता है, देखो तुम्हारे अंकल तो हंस ही नहीं रहे, ऐसा फेस बना के बैठे हैं अक्रोजा। तब शिजुई कहता है, फादर वो आपके सामने नहीं हंसते, वो मेरे साथ हंसते हैं, क्यों अंकल है ना बात? तब वांगजी कहता है, ऑफकोर्स मैं फालतू लोगों को अपनी हंसी नहीं दिखाता। तब जियानचन कहता है, वांगजी ये कैसी बात है, तुम मुझे फालतू इंसान कह रहे हो, मैं फालतू इंसान हूँ? तब वांगजी कहता है, मैंने तो फालतू इंसान कहा ही नहीं, मैंने कहा मैं फालतू लोगों को अपनी स्माइल नहीं दिखाता हूँ। तभी जो शिचान था वो कहता है, अच्छा ठीक है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, अगर तुम लोग झगड़ना नहीं बंद किए ना तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके चला जाऊँगा यहाँ से फिर से ऑस्ट्रेलिया, फिर तुम लोग यहीं पर रह जाना, समझे? और इस बार अगर तुम लोग आए तो मैं दोनों को धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। तब जो शिचान था वो कहता है, मतलब जियानचन था वो कहता, अरे बेबी तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कह के वो शिचान का हाथ पकड़ लेता है, और फिर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। और अब जाके कार में बैठ चुके थे, और वहाँ से वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो आया था जियान नशे में, और जब जियान नशे में आता है तब इन लोगों को वो देखा है, जो मैडम यू है, समियान है, यानली है, इन सबको देखा हुआ है वांगजी ने, लेकिन लेकिन आमने सामने कभी बात नहीं हुई है, बस वीडियो कॉल पे ऐसे ही बात हो जाती थी। जब जियानचन की शादी होनी थी तब जो शिचान थे वो और जियानचन वहीं पे थे, तब पूरी फैमिली वहीं पे पहुंच गई थी। तब वांगजी ने इन लोगों से थोड़ा बहुत परिचय हुआ था, ज़्यादा नहीं। तभी वांगजी वहाँ पे पहुंचता है जियान मेंशन, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं, और वहाँ पे मैडम यू देख के शिजुई को बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और कहती है, अरे शिजुई बेबी तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। तब शिजुई कहता है, हाँ ग्रैंडमा मुझे पता है, आप मुझे बहुत याद कर रही थी ना, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था। और ये कह के वो हंसने लगता है, और वहाँ पे शिचान और जियानचन सब लोग बैठते हैं, सब लोग बातें करते हैं। और शिचान कुछ टाइम में चला जाता है किचन में काम में हेल्प कराने के लिए, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ आज सारा खाना अपने हाथों से बनाई थी, क्योंकि आज शिचान आने वाला था, और शिचान को उनके हाथों का खाना पसंद आया था जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो जियानचन की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उसके वाइफ ही के लिए
मैडम यूँ ही खाना बनाए और मैडम यूँ बहुत अच्छे से सब कुछ बनाती है। और वहाँ पे जाके शिचान भी मदद करने लगता है। और इधर अभी जियानचन और वांगजी बैठे हुए थे और वांगजी को जियानचन देखता है और कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब जो वांगजी था उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है हाँ बोलिए। तब जियानचन कहता है देखो हमारी कॉलेज में एक रियूनियन है तो तुम चलोगे कि नहीं। तब वांगजी कहता है क्या मतलब। तब जियानचन कहता है अरे ये हमारे कॉलेज में एक रियूनियन होने वाली है, सारे के सारे क्लास वाले बच्चे आने वाले हैं इसमें, और यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब आएंगे, तो मुझे लगता है तुम्हें भी चलना ही चाहिए। तब वांगजी कहता है पर मैं जाके क्या करूँगा, मेरे कौन से दोस्त थे वहाँ पे, मेरा कोई कुछ नहीं था। तब जियानचंद कहता है हाँ मुझे पता है वांगजी, पर तुम जानते हो ना कि हमारे टीचर आने वाले हैं और वो टीचर स्पेशली मुझसे कहा है कि उन्हें मैं तुमसे मिला दूँ, उनसे मैं तुम्हें मिला दूँ, तो क्या तुम चलोगे, क्योंकि उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है और वो भी वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोचो वांगजी। तब वांगजी कहता है क्या वो टीचर। तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ मुझे पता है, उन्होंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए उनके पास, और अगर नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा वांगजी। तब वांगजी कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना। तभी जो जियानचंद था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते हो, पर अभी तुम्हारे पास अच्छा मौका है एंट्री मारने के लिए उन लोगों की लाइफ में, उन लोगों की लाइफ हेल बनाने से पहले, क्योंकि तुम्हारे बारे में अभी कोई नहीं जानता, अभी तुम्हारा फेस हिडन है, कोई भी नहीं जानता कि लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है। और वैसे भी सबको यही पता है कि लैंड और जियान कंपनी बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से पास है, और तुमने इतनी मेहनत की इसीलिए जियान कॉर्पोरेशन भी इतना ऊंचाई छू सका। तब वांगजी कहता है नहीं गगा ऐसी बात नहीं है, आप जानती हो कि आपने मेरी कितनी हेल्प की थी। तब जियान स्माइल करता है और कहता है ओह गगा। तब वांगजी कहता है गलती से निकल गया। तब वो कहता है कि आपने मेरी कितनी हेल्प की थी, आपके ही तो फादर ने मुझे कुछ फंड दिए थे। तब जो शिचान मतलब जियानचंद था वो कहता है हाँ हमने फंड दिया था, लेकिन वांगजी टैलेंट तुम्हारा था, तुमने लैंड कंपनी को कितना आगे बढ़ाया है, और वैसे भी तुम्हारी वजह से जियान कंपनी भी इतना आगे बढ़ी, और पूरे मार्केट को पता है कि लैंड और जियान्स में कितना ज़्यादा बनता है, सब एक दूसरे को कितना ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी ये बेस्ट एंट्री होगी, और वैसे भी तुम्हारे टीचर भी बुलाए और तुम्हारी इनविटेशन मेरे पास पड़ी हुई है, ये देखो, और तुम्हें चलना ही होगा, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन। तब वांगजी कहता पर तभी वहाँ से लांच जियान आते हैं और कहते हैं हाँ जियान सही कह रहा है, तुम्हें चलना चाहिए, और वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप होगा, समझे वांगजी। तब वांगजी कहता पर गग्गा, पर वहाँ पे कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब लोग उसे मना लेते हैं कि हाँ तुम्हें जाना होगा तो जाना ही होगा। और जो वांगजी था वो मान भी जाता है फिर कि ठीक है मैं जाऊँगा, पर मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकूँगा, मैं कुछ टाइम के बाद चला आऊँगा। तब शिचान कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस तुम चलो और कुछ नहीं चाहिए हमें। और ये कह के वो मना चुके थे लैन वांगजी को, और लैन वांगजी भी भाई मान चुका था, क्या ही कर सकता है वो, इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है, सब लोग उसे बस अपनी बात मनवा लेते हैं। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, अभी पूरी फैमिली खा पी के अपने अपने रूम में जा चुकी थी, और वांगजी भी अपने रूम में जाके सो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। दूसरे दिन से चैन सबको चिल्ला रहा था कि तुम दोनों क्या करते रहते हो, तुम दोनों तैयार नहीं हो पा रहे हो। तभी वांगजी कहता है गग्गा आप कितना ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, मैं तैयार हो रहा हूँ ना। और अभी वांगजी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उस पर रेड कलर की टाई, जिसमें वांगजी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, और उसने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, और उसके जो पॉकेट थी उस पर एक ब्रोच लगा हुआ था जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था, और हाँ कॉफ्लिन्स भी लगे हुए थे। और जियान कहता है वाह वाह जी तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तब जियान चंद खुद की तरफ देख के कहता हाँ तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो, पर मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और ये कह के वो हंसने लगता है और वो नीचे चला जाता है। और इधर जियान चंद ने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों नीचे जाते हैं। तब मैडम ये कहती है अरे बेबीज कुछ खा के जाओ, तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता मॉम पहली बात तो मैं बेबी नहीं हूँ, समझी, अब मेरा बच्चा हो गया तो मैं अब बड़ा हूँ, और हम पार्टी में जाना है तो हम पार्टी में ही खा लेंगे, घर पे खाने की क्या जरूरत है। तब वांगजी कहता नहीं नहीं मैं तो खा के जाऊँगा, मैं वहाँ कुछ नहीं खाने वाला। तब जियान चंद कहता तुम पागल हो क्या, हम पार्टी में जाना है तो हम पार्टी का ही खाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे। और ये कह के वो वांगजी का हाथ खींचते हुए उसे लेके चला जाता है। और यहाँ पे पूरी फैमिली हंस रही थी कि सच में वांगजी के आने से जियान चंद
को भी एक भाई मिल गया। पहले जियान कितना अकेला अकेला रहता था, उसको किसी के साथ अच्छा नहीं लगता था, वो अकेले रहता था। और यानी थी तो वो लड़की थी, मुझसे क्या ही बातें कर पाता, सब कुछ शेयर भी नहीं कर पाता था जियान। पर अभी उसकी और वांगजी की बहुत बनती है। हाँ, दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस भी करते हैं, पर हाँ बनती तो जरूर है। ये देख के सब लोग हंस रहे थे। और अभी वहाँ से वो लोग जा चुके थे और वो लोग एक कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तब वांगजी कहता, अरे जियान मुझे तुमसे अलग आना था, मैं तुम्हारे साथ ही जाना हूँ। तब जियान कहता, ऑफकोर्स हम दोनों साथ ही जाएंगे, समझे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तब वांगजी कहता, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे काका को अगर जल्दी फील हुई, उन्होंने सोचा कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। तब जियान कहता है, तुम तो चुप ही करो, तुम्हारे काका को मेरे ऊपर कभी भी नहीं शक होगा। और तुम हो, तुम उसके भाई हो, अरे तुम उसकी खुशी खत्म करने से पहले अपने आप को ही खत्म करना बेहतर समझोगे, समझे, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और उसे तो अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तब वांगजी कहता, ओह तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो जियान। तब जियान कहता, हाँ ऑफकोर्स। तब वांगजी कहता है, ये तो तुम्हें फ्यूचर में भी पता चलेगा। और ये कह के वो हंसने लगता है, पर जियान उसकी बातें समझ ही नहीं पाता है। और हमें यहाँ से दिखाया जाता है वो लोग पहुँच चुके थे कॉलेज के सामने और वहाँ पे उतरते हैं। और उतरने के बाद अब वो लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक हॉल में। और उस हॉल की तरफ वो लोग जानते हैं, जो असेंबली हॉल था उसी को सजा के बनाए, ऑडिटोरियम था उसी को बना के सजाया गया था। तो वो लोग स्कूल के ऑडिटोरियम में जा रहे थे और इधर वांगजी कहता, अभी भी चलना पड़ता है और ये स्कूल तो, ये कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसे का वैसा है। तो चियांजा कहता, ऑफकोर्स ऐसा ही रहेगा ना, और वैसे भी बीइंग के फादर यहाँ के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, तो वो ये सब ऐसे ही रखने वाले हैं, उन्हें ये सब बदलना नहीं है। तब वांगजी कहता, ओह तो अभी भी वही ट्रस्टी है। और ये क्या कि वो बस शांत हो गया था, उसके फेस पे अब कोई भी रिएक्शन नहीं था, उसका फेस देख के एकदम कोल्ड हार्टेड पर्सन लग रहा था। और वो लोग अब पहुंच चुके थे वहाँ पे और वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से जियान और वांगजी जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही उनके ऊपर कैमरा फ्लैश होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मीडिया भी आई थी। और मीडिया इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी के जो भी कंपनीज हैं, उनके बच्चे जो अब अपने अपने कंपनी के ओनर बन चुके हैं, वो लोग आए थे। तो इसीलिए उन लोगों को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे लोग आए होते। और सबसे ज़्यादा तो विंग को कैप्चर किया जा रहा था और सब लोग विंग को देख के विंग की तारीफ भी कर रहे थे। और अभी हमें दिखाते हैं जैसे ही जियान और वांगजी अंदर आते हैं, वैसे ही उनकी फोटोज खींचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचने लगता है। और उनके सामने जाके सब लोग पूछने लगते हैं और वहाँ पे वांगजी के बारे में पूछा जाता है। तभी वांगजी जो था वो सीधा अपने डैशिंग अंदाज में और अपने एकदम कड़क वॉइस में कहता है, मेरा नाम लैन वांगजी है और मैं लैन कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ। बस वो इतना कहता है और आगे बढ़ जाता है। और इधर जियान, अरे वांगजी और तो अपने बारे में बता दो वांगजी। पर वांगजी वहाँ रुकता ही नहीं, वो तो चल देता है। और इधर जियान कहता है, अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो मेरी बातें सुनता ही नहीं, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और ये कह के वो बस आगे बढ़ जाता है। और इधर उन दोनों की फोटो खींची जाती है। और जब वांगजी क्या नाम जो है बीइंग के कानों में पड़ता है, तब वो उस तरफ देखने लगता है। और अभी बीइंग 3-4 लड़कियों के बीच में घिरा हुआ बैठा हुआ था। और इधर वांगजी बस सीधा चलता चला जाता है। एक बार विंग और वांगजी की नज़र मिलती है, पर वांगजी इतना रोड कोल्ड, अपनी कोल्ड फेस बना के अपनी आंखों में बस कोल्डनेस भरा हुआ, वो आगे निकल जाता है। और वहाँ पे एक सोफा रखा होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तभी जियान उसके पास आता है और कहता है, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा शो ऑफ करना था, थोड़ी फोटो खिंचा लेते, कुछ और कर लेते, पर तुम इतने रूड इंसान क्यों। तब वांगजी कहता है, देखो जियान मुझे ये सब पसंद नहीं, और वैसे भी तुम्हारे कहने पे मैं आया हूँ, तो प्लीज मुझे अब यहाँ पे शांति से बैठने दो और तुम जाके अपना एंजॉय करो, समझे। तब जियान कहता है पर वांगजी उसके कोई भी बात नहीं सुनता है। वो कहता है, ना मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। और ये कहते वो मोबाइल देखने लगता है। और वहीं पे जियान भी बैठा था और कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वैसे भी इन लोगों से मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। तब वांगजी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे दोस्त लोग तुमसे बातें करते थे, तो इसका मतलब क्या है। तब जियान बताता है कि उसकी उस समय लड़ाई हो गई थी इन लोगों से और सब लोग बस विंग की तरफ से जियान को बोला था। तब से जियान की दोस्ती टूट चुकी है इन लोगों से। और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, बस वो वेंचिंग से बातें करता है। तब वांगजी कहता है, ओह तो मुझे तो ये तो पता ही नहीं था, इतना मसाले वाली चीज़ कि तुम वेंचिंग से बातें करते हो, लगता है मुझे अपने भाई को बताना पड़ेगा। तब जियान कहता है, क्यों मेरे घर तोड़ने के पीछे पड़े हुए, ऐसा कुछ मत करना, समझे वांगजी। तब वांगजी कहता है, अरे मैं तो मजाक करता था। और उन दोनों के ऊपर किसी की कोल्ड नजरें थी जो बस उन दोनों को देखे जा रहा था। और इधर वांगजी को हंसता हुआ देख के
किसी के हाथों की जो ग्लास थी वो बस एकदम टाइटली ग्रैप होती जा रही थी और उसकी टूटने की भी नौबत आ चुकी थी। और इधर जियाचन और वांगजी बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे। और फिर वहाँ पे टीचर्स भी आते हैं जो लोग सबसे मिलते हैं, और वांगजी के जो फेवरेट टीचर थे जो वांगजी को सपोर्ट करते थे वो भी आते हैं। वांगजी से मिलकर बहुत खुश होते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है तब वो और भी खुश हो जाते हैं कि वांगजी ने फाइनली अपना नाम बना लिया। वो बहुत खुश थे वांगजी को ऐसे देखते और कहते हैं वांगजी सच में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि तुमने अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट किया और तुम इतने ऊंचे जगह पे पहुंच चुके हो। ऐसे कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे, और सब लोग अभी बैठे हुए थे और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पर फिर जब टीचर्स आ गए तो सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए, और वहाँ पे अब सब लोग डिनर कर रहे थे और सब लोग अपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे थे। और वहाँ पे वांगजी भी बताता है अपने बारे में, पर एक इंसान की नज़र वांगजी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो विंग था, विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था, बस वांगजी को। और यहाँ पे अभी भी विंग के जो दोस्त थे वो विंग के ही साथ थे, विंग से बातें कर रहे थे। अब विंग के और भी दोस्त बन चुके थे और विंग उन लोगों के साथ घिरा हुआ था और सबसे बातें कर रहा था। और इधर वांगजी का जैसे ही डिनर खत्म होता है वैसे वो कहता है जियाचन हमें अब चलना चाहिए। तब जियाचन कहता अरे वांगजी हमें कुछ टाइम रुकना चाहिए। तब वो वांगजी मना कर देता, कहता नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं समझे। और ये कह के वो निकल गया था वहाँ से जियाचन को लेकर। और वो लोग अब वहाँ से निकल चुके थे। अब हमें यहाँ पे दिखाते हैं जैसे ही वांगजी वहाँ से निकलता है वैसे उसके पीछे पीछे विंग आता है, और विंग वांगजी को देखता और कहता है वांगजी रुको वांगजी। तब वांगजी पीछे मुड़ता और कहता है हेलो लॉन्ग टाइम। और इतना कह के वो स्मक करता है और अपना हाथ आगे करता है। और ये देख के विंग तो थोड़ा शॉक रह गया था, पर वो फिर हाथ मिलाता और कहता है वांगजी प्लीज मेरी बात सुनो वांगजी। पर वांगजी कहता है मिस्टर विभूषियान आपकी तबाही आज से शुरू होती है और ये धीरे धीरे होगा जैसे आपको मजा है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके साथ जियाचन भी चला जाता है। और विंग देखता है कि वो दोनों एक ही कार में बैठ के गए हैं। ये देख के वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो उसके फ्रेंड थे वो आते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम उसके पीछे पीछे क्यों है। और वैसे भी वो इंसान गरीब का गरीब ही रह गया। तब जो विंग था वो कहता तुम लोग चुप करो, मुझे पता है तुम लोग बस मुझे मस्का मारने के लिए ये सब करते हो, जैसे मैं अपने कोई प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूं। और वांगजी तुम्हें पता है ना कि वो लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है, उसकी लैंड कंपनी और वो मुझसे भी ऊपर है, तो प्लीज़ तुम लोग मेरे सामने आके ऐसी बातें मत करो समझे। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है और इधर उसके फ्रेंड्स बस मुंह बनाते रह जाते हैं कि क्या है यार ये चला गया, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और हमें दिखाया जाता है अब सीन शिफ्ट करके दूसरे दिन का। वांगजी जो था वो अभी बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था, और तभी उसके केबिन में विंग के फादर आते हैं। और विंग के फादर आने के बाद उसे कहते हैं तुम मेरी कंपनी के साथ कुछ नहीं कर सकते, और तुमने मेरी कंपनी का 40% शेयर कैसे खरीदा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांगजी कहता है ओह मिस्टर वी आप लगता है अपनी औकात भूल रहे हो, ये मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी अब टॉप 1 पे है, तो आप मेरे सामने कुछ नहीं हो। आपने ही कहा था ना हैसियत औकात, आपके बेटे ने ही मुझे कहा था ना, तो अब वही अपनी औकात देख ले। और ये कह के वो हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे विंग आता है कि फादर आप क्या कर रहे हो फादर चलो। पर वहाँ पे जब वांगजी को ऐसे हंसता हुआ देखता है, अपने फादर को घुटनों पर देखता है, तब कहता है वांगजी तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे बन गए वांगजी। तब वांगजी के फेस पे थोड़ी सी मायूसी आ जाती है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है ओह विभूषियान मिस्टर विभूषियान आप आ गए, पर आप लगता है भूल चुके हैं कि मुझे ऐसा इंसान बनाने के पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ है। और ये कह के वो हंसने लगता है और उन दोनों को वहाँ से दफा कर देता है। और इधर विंग और उसके फादर घर पे आते हैं, और इधर विंग कहता है डैड वांगजी बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था और उसने बहुत पहले से ही हमारे शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था। तब उसके फादर कहते हैं विंग अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे, हम तो रास्ते पर आने वाले हैं। तब विंग कहता है डैड मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप ही जानो क्या करना है। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं वांगजी मैं को तो मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, वांगजी ने बहुत गलत किया है बहुत गलत। तब विंग कहता है फादर आप वांगजी को दोष नहीं दे सकते हो, ये सब आपने किया, अगर आप वांगजी को मुझसे दूर नहीं करते तो आज वांगजी फिर से बदले की भावना लेके यहाँ पे नहीं आता। और ये कह के वो अपने फादर के ऊपर चिल्लाने लगता है, और वहाँ पर विंग और विंग के फादर के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और विंग वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हमें दिखाते हैं जो वांगजी था
वो अभी विंग को किडनैप करा लेता है। किडनैप कराने के बाद वो उसे एक जगह पे लेके गया था जहाँ पे बहुत अंधेरा था और वहाँ पे विंग को बांध दिया जाता और वहाँ वांगजी पहुँचता है। जब विंग वांगजी को वहाँ पे देखता है तो वो कहता है वांगजी, तब वांगजी कहता है अरे तुम मुझे भूले नहीं, फाइनली चलो तुम मुझे याद तो करते हो और आज मैं तुम्हें ऐसा तड़पाऊंगा कि तुम याद रखोगे मैं कितना तड़पा था, मैं कितना तड़पा था। और ये कह के वो एक चाकू लेता है और छोटे छोटे कट बनाने लगता है वांगजी के पूरे शरीर पे। और वांगजी कहता है मतलब विंग के शरीर पे बनाने लगा था वांगजी। और वांगजी को देखते हुए विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी, वांगजी। पर वांगजी कहता है नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करने वाला हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है और वो कट लगाने लगता है। और इधर विंग की आंखों के सामने बस डार्कनेस आ चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, वो बेहोश हो चुका था। और हमें दिखाते हैं यहाँ से विंग निकलता है और वो अपने घर पे चला गया था और वहाँ पे विंग एक हफ्ते तक पूरा बंद था, वहाँ पे उसे टॉर्चर किया जाता था। और यहाँ पे वांगजी को ये सब देख के बहुत बुरा लगता था और वो घर पे आके उतना ही टॉर्चर अपने ऊपर भी करता था और उसे दर्द होता था। फिर वो मेडिसिन लगा लेता था। और हमें दिखाते हैं एक दिन जो लैन से जाना वो ऐसा करते हुए देख लेते हैं। तब वो कहते हैं वांगजी तुम ये क्या कर रहे थे। और वांगजी रोते हुए सारी बातें बताता है कि वो जितना ही विंग को दर्द में देखता है उतना ही उसे भी दर्द होता है और वो इसीलिए अपने आप को दर्द देता है, लेकिन उस विंग को भी दर्द देना है, उसे हर चीज़ का बदला लेना है। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं वांगजी तुम पागल हो चुके हो, तुम अभी भी विंग से प्यार करते हो, तुम विंग से मूव ऑन नहीं कर पाए हो इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। और तभी उन्हें नीचे से आवाज़ आती है कि वहाँ पे मिस्टर बी आए हुए हैं। और ये सुनने के बाद वांगजी नीचे जाता और कहता है ओह मिस्टर बी आप आए हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आए हुए हैं। तभी मिस्टर बी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बिंग का एक हफ्ते से कोई पता नहीं है, प्लीज़ मेरे बच्चे को ढूंढ दो। तब वांगजी कहता है मैं क्यों ढूंढूं, मैं किसी को भी नहीं ढूंढने वाला हूँ, और वैसे भी जो भी उसने मेरे साथ किया उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। तभी मिस्टर बी वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वांगजी अपने हाथ को छुड़ाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, पर मिस्टर बी फिर वांगजी के पैरों को पकड़ लेते हैं और फिर वो सारी बातें रो रो के बताने लगते हैं। और ये सब सुनने के बाद वांगजी एकदम शॉक था, क्या इन्होंने उसे धमकी दी थी। और ये सब सुनने के बाद वांगजी की आंखों में आंसू थे और वो फिर वहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन शिनचैन उसके हाथों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम्हें विंग से मिलना है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ वांगजी, जाओ तुम विंग से मिलो, जाओ वांगजी जाओ। और ये कह के वो वांगजी को भेज दिए थे वहाँ से विंग से मिलने के लिए। और इधर विंग अभी बहुत बुरी हालत में था और वहाँ पे वांगजी पहुँचता है और वो जल्दी जल्दी विंग को खोलता है और विंग को गले लगाता है और कहता है विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। और वहाँ पे विंग के चेहरे पे एक स्माइल थी कि वांगजी सच में उससे प्यार करता है, अभी भी प्यार करता है। और हमें यहाँ से सीधा दिखाया जाता है 6 महीने बाद का सीन। 6 महीने बाद पूरी फैमिली बैठी हुई है और सब लोग बातें करने, वहाँ पे मिस्टर वी हैं, मिसेस वी हैं, विंग की ग्रैंड माँ है और जियान फैमिली है और लैन वांगजी है और लैन सिचान भी है, सब लोग हैं और सब लोग बस बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे आज विंग कह रहा है कि वो शादी करेगा वांगजी से और हर हालत में वो शादी करके रहेगा। पर पूरी फैमिली कहती है पर वांगजी को तो बहुत काम है और वांगजी ने कहा था कि वो शादी नहीं करेगा। तब वांगजी की तरफ विंग देता और कहता है वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। तब सब लोग कहते हैं अरे विंग तुम क्यों कह रहे हो उसे, समझे वांगजी मुझे तो समझ में नहीं आता कौन टॉप है कौन बॉटम है, तुम ही बताओ कौन हो तुम। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं टॉप हूँ। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा बच्चों तुम टॉप हो तो मैं दिखा दूँ। तब वांगजी कहता है तुम चुप करो मैं टॉप हूँ, समझे। और ये कह के वो बहुत रूट तरीके से वहां से चला जाता है। और अभी भी वांगजी वैसे कोल्ड इंसान है बाहर वालों के लिए, पर विंग से बहुत प्यार करता है। और इधर वांगजी चला आया था अपने ऑफिस में और वहां पे अपना काम कर रहा था और हंस रहा था। और हमें दिखाया जाता है दोपहर में विंग आता है और कहता है वांगजी वांगजी। तब वांगजी कहता है फिर से तुम बाहर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिए विंग। तब विंग कहता है अरे मैं तुम्हें अलर्ट कर देता हूँ कि मैं आने वाला हूँ अंदर, समझे। और ये कह के वो सीधा आता है वांगजी के पास और वांगजी को उसके चेयर पर से उठाता है, पहले खुद बैठता है और फिर वांगजी को उसी चेयर पर खींच लेता है और फिर वांगजी को किस करने लगता है और किस करते हुए उसके कपड़ों में धीरे धीरे अपने हाथों को डालने लगता है। और हाथों को डालते हुए कहता है वांगजी मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो उसके शर्ट को पहले निकाल देता है, फिर उसके पैंट को निकाल देता है और फिर वांगजी के पूरी बॉडी पे किसेस करने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है बिंग प्लीज ऐसा मत करो तो कोई आ जाएगा ऑफिस में। तब बिंग कहता है अरे
तुम ये क्या कह रहे हो, वैसे भी तुम इस कंपनी के CEO हो, तो तुम्हारी इजाज़त के बिना कोई नहीं आने वाला है, समझे। और ये कह के वो पूरे जो टेबल का सामान था उसे नीचे गिरा देता है और उसी टेबल पे वांग जी को सुला देता है और उसके ऊपर आ जाता है और वांग जी के पूरी बॉडी पे किस बाइट शक करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी के जो पहले के निशान ब्लैक पड़ चुके थे अब फिर से वो सब रेड होने लगे थे, क्योंकि जैसे विंग करता है तो उसका जैसे रहता है, हाँ वो यहीं पे बाइट करेगा, यहीं पे किस करेगा। और ऐसे उसके जो दाग थे वो ऐसे कहीं के काले थे, कहीं के नीले पड़ चुके थे, कहीं के अभी रेड ही थे, तो हर जगह अलग अलग कलर के थे। पर अभी वांग ने मना कर रहा था, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पर विंग रुकता है नहीं, वो किस करने लगता है और किस करते हुए धीरे धीरे उसके जो बॉक्स था उसमें अपने हाथों को डालने लगता है। और इधर जो वांगी था उसकी तो पूरी बॉडी अब शिवर कर जाती है और वो अब मौन करने लगा था। अब उसको कुछ भी होश नहीं था, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ नहीं पता, बस वो जोर जोर से मौन कर रहा था। और अभी वांगजी इसी बात का शुक्रगुजार था कि उसका जो जो ऑफिस रूम है वो नॉइज़ प्रूफ है, तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट है। वो चाहे जितना मॉर्निंग कर सकता है, नहीं तो उसको अपना मुंह कैसे वो दबा के रहता उसे भी नहीं पता। और इधर वांग जी जितना ही मौन कर रहा था उतना ही विंग हार्ड हो रहा था और दोनों अब एक दूसरे से अटैच हो गए थे और दोनों अपना पता नहीं कितना राउंड वहाँ पे करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वांग जी का शाम को नींद खुलती है और वो देखता है विंग के बगल में सोया। तब विंग कहता है अब बताओ कौन टॉप है। तब वांग जी कहता ओह विंग तुमने ऐसे जानबूझ के किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। और ये कहकर वो चिल्लाता है, लेकिन विंग हंसने लगता है और हमें दिखाते हैं अभी विंग और वांग जी बस जो वहाँ पे बड़ी सी विंडो थी ऑफिस की, वहीं पे दोनों खड़े हुए थे और वांग जी ने हाथ में कॉफ़ी ली हुई थी और विंग ने उसे पीछे से हक किया होता और कह रहा था विंग वांग जी को कहता है विंग वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना, कभी नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, कभी भी नहीं रह पाऊँगा वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, कभी भी नहीं। तभी वांग जी की तरफ विंग मुड़ता और कहता है मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। और ये कह के वो घुटनों पर बैठता है और वांग जी के सामने रिंग करता है और उस रिंग को निकाल के वो वांग जी के सामने करता है। तो वांग जी खुश होकर अपनी उंगली को आगे कर देता है, रिंग फिंगर को। तो विंग कहता है वांग जी मैं इस रिंग को तुम्हें पहनाते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर हालात में प्यार करूँगा, चाहे जो हालात हो, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। तब वांग जी बहुत खुश रहता और उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए विंग को किस कर लेता है उसकी नेक में हाथ डाल के। और अभी दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे, दोनों अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, मतलब उनके सामने फ्लैश बैक आते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर उसके बाद अलग हो गए, फिर अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी स्टार्ट की। और अब वो लोग यहाँ पे हैं और जितना वांग जी तड़पा था विंग के लिए उतना ही विंग भी तड़पा था वांग जी के लिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। और अब उनके पास पावर है तो अब उनके सामने बड़े बड़े लोग आके गिरेंगे, उनकी फैमिली भी अब उनका कुछ नहीं कर सकती। अगर विंग के फादर फिर से वांग जी से कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वांग जी भाई अपने बलबूते पे कितना ऊंचा बन चुका है ये तो सबको ही पता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बताना यार ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है ना। और हाँ 30 कमेंट्स रहेंगे तभी मैं लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करूँगी सॉन्ग की। और व्यूज़ भी अच्छे आने चाहिए, मतलब व्यूज़ अगर थोड़ा कम भी हुआ तभी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 30 कमेंट तो 30 कमेंट और हाइप कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, मतलब कल नहीं मिलूंगी, 1-2 दिन बाद ही मिलूंगी, तो आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।